चलो प्यारी सी स्माइल के साथ शुरुआत करते हैं। मेरे रसगुल्ले बच्चे आ गए हैं। राइट। ओहो, ये आ गया सन हमारा। कौन है सन? ये वाला बच्चा जो सन के जैसे दिख रहा था। ये देखो, गोल गोल घूम घूम के नाचने वाला है मोटले। चलो सुने अभी बातों को प्यार से। रसगुल्लो सुनो। अपना टॉपिक का नाम है आज पार्टनरशिप। पार्टनरशिप, ठीक है। मैं अकाउंट्स की क्लास के लिए 12 बजे उठी हूँ। कशिश नालायक 12 बजे उठी है। 12 बजे की क्लास के लिए। शिट यार, मतलब ऐसे कैसे उठ के बैठ जाएगी गधेड़ी। तो सुनते हो क्या? हाँ। पार्टनरशिप ये टॉपिक हम शुरू करने जा रहे हैं। बट पार्टनरशिप टॉपिक शुरू करने के पहले पेन ड्राइव स्टूडेंट्स को और फेस टू फेस स्टूडेंट्स को, फेस टू फेस तो नहीं, तुम ऑनलाइन लाइव स्टूडेंट्स को, सभी को एक बात बता दूं कि बेटा जी ये टॉपिक ऐसा है ना कि इसके अंदर आपको इसको डोमिनेट नहीं करने देना। दिस इज द राइट वर्ड। यू डोंट हैव टू अलाउ इट टू डोमिनेट योरसेल्फ। डोमिनेट नहीं करना है मतलब क्या कि हमको तो डोमिनेट नहीं करने देना मतलब क्या करना है आपको इस टॉपिक को। यू डोंट हैव टू अलाउ इट टू बी इसको लास्ट में मत छोड़ देना रिवीजन के लिए। इसको मेरे साथ ही कंप्लीट कर देना ताकि आपकी जितनी भी क्वेरीज है वो सब सॉल्व हो जाए, क्योंकि ये वाला टॉपिक एग्जाम में आएगा मतलब आएगा। इज दैट ओके? यस। मुझे एक अर्जेंट कॉल अटेंड करना पड़ेगा, सो गिव मी अ व्हाइल। एक अर्जेंट कॉल अटेंड करना पड़ेगा मेरे भाई। भाई जी सॉरी, आपको आवाज नहीं आ रही होगी, बट बेटा जी थोड़ा सा काम था, वो कंप्लीट करना पड़ा। आई एम सो सॉरी भाई। चंपा लोगों में थोड़ी आएगी। कौन सी चंपा भाई? कुछ भी। अरे भाई अभी आवाज आ रही क्या भाई साहब? ओ भाई साहब, आवाज आ रही है क्या तुमको? भाई साहब आवाज आ रही है क्या? अरे यार मत भागो यार, ऐसे मत यार, रिप्लाई नहीं कर रही है यार तुम। ऐसे कौन करता है? सो वी आर हैविंग पार्टनरशिप इज व्हाट द नेम ऑफ द टॉपिक विच वी आर गोइंग टू स्टडी। ऑलराइट, सो शैल वी गो अहेड। सो मैंने आपको कहा कि इस टॉपिक को आपको डोमिनेट नहीं करने देना है। यू हैव टू डोमिनेट दिस टॉपिक। तो इस टॉपिक को ध्यान रहे कि आपको मेरे साथ ही खत्म करना होगा, तब जाके आपको ये टॉपिक आराम से एग्जाम में सॉल्व करता आएगा। और एग्जाम में हर बार आता ही आता है ये क्वेश्चन। राइट, 20-20 मार्क तक ये क्वेश्चन आ चुके हैं, तो कोशिश करना कि आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे से करो। ऑलराइट, सो लेट्स गो ऑन और करते हैं। भाई साहब अब सब ठीक है, ठीक है, गुड। नाउ लेट्स गो ऑन। पार्टनरशिप इज डिवाइडेड इनटू, ओ हो, क्या कर रहे हो भाई? अरे रे 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 रे, इतना बेहुदा ड्राइंग, तौबा तौबा, सारा मूड खराब कर दिया। ये देखो, इधर हम लिखेंगे पार्टनरशिप। चलो अभी लिखना शुरू करो मेरे साथ। पार्टनरशिप इज डिवाइडेड इनटू फर्स्ट वन व्हाट? बेसिक पार्ट। दूसरा वाला क्या है? वैल्यूएशन एंड अकाउंटिंग ऑफ गुडविल। एंड अकाउंटिंग ऑफ गुडविल, ठीक है। तीसरा वाला क्या है बेटा जी? इधर एडमिशन ऑफ पार्टनर। एडमिशन ऑफ पार्टनर, एडमिशन ऑफ पार्टनर। फिर हम देखेंगे इधर आएगा रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। और इतना गंदा नहीं करते। रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर के बाद में आपको यहां पर करना है डेथ ऑफ द पार्टनर। ठीक है। और फिर है इधर कॉम्बिनेशन ऑफ प्रॉब्लम्स। कॉम्बिनेशन ऑफ प्रॉब्लम्स। कॉम्बिनेशन ऑफ प्रॉब्लम्स मतलब ये हो सकता है एडमिशन प्लस रिटायरमेंट, एडमिशन प्लस डेथ, ऐसे कुछ भी हो सकता है। सो देयर इज कॉम्बिनेशन ऑफ प्रॉब्लम्स। जरा ध्यान से सुनो। अब मैं क्या बोल रहा हूं, बेसिक्स में आपको क्या क्या पढ़ना है? तो बेसिक्स में आपको पढ़ना है कैपिटल अकाउंट पढ़ना है, पूरा अच्छे से आना ही चाहिए। अगर ये आ गया तो समझ लो कुछ मार्क्स आपके पक्के। कैपिटल अकाउंट आना ही चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, कैपिटल अकाउंट से फिर याद आया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल,
इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, एग्रीड, ये सारी चीजें इसके अंदर आनी चाहिए। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में बेटा जी हम जब बनाएंगे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल तभी मैं आपको बता दूंगा। इसके अंदर यू नीड टू नो द मेथड्स प्लस एंट्रीज, ठीक है। और इसके बाद में जब एडमिशन ऑफ पार्टनर और ये बच्चे गड़बड़ क्या करते हैं, ये तुरंत शुरू कर देते हैं, ये तुरंत शुरू करोगे कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपको उसके पहले आना ही चाहिए बेसिक्स। जब तक बेसिक नहीं आएंगे तब तक आपको आगे की चीज नहीं आ पाएगी, एग्रीड। सो मैं आशा करता हूं कि आप ध्यान रहेगी, बेसिक्स अच्छे से कर लेना। इसके अंदर मैं और एक चीज लिख देता हूं, मैनेजरियल रेम्यूनरेशन, मैनेजरियल रेम्यूनरेशन, राइट। अब इधर बता रहा हूं एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट, डेथ ऑफ द पार्टनर और कॉम्बिनेशन ऑफ प्रॉब्लम्स में कुछ चीजें कॉमन है वो बता देता हूं। फर्स्ट चीज जो कॉमन है, रीवैल्यूएशन अकाउंट, राइट, रीवैल्यूएशन अकाउंट। दूसरा इसके अंदर कॉमन हो सकता है समटाइम्स प्रोपोर्शनेट कैपिटल, ये बच्चे इसको बहुत डरते हैं, बहुत इजी है, प्रोपोर्शनेट कैपिटल, एग्रीड। और फिर बेटा जी थर्ड लेवल पर अगर आप बताएंगे इसमें, तो इसके अंदर बेटा जी यू कैन ऑल्सो हैव वेरियस एडजस्टमेंट रिलेटेड टू असेट्स टेकन ओवर बाय पार्टनर वगैरह वगैरह वगैरह। सो बेटा जी आज जो मैं आज आपके साथ में कराने वाला हूं वो सिर्फ ये है कि मैं आपके बेसिक स्ट्रांग कराऊंगा, और इसीलिए आज हमने थोड़ा ज्यादा टाइम लिया। जितना बेसिक्स आपका पक्का उतना समझ लीजिए कि पार्टनरशिप आपको इजीली हो जाएगा, एंड आई कैन राइट डाउन फर्दर एडजस्टमेंट। बट ये ध्यान रहे कि आप जब तक इस पार्ट को परफेक्ट नहीं कर लेते उस तरफ से आपको कोई हेल्प नहीं मिलने वाली, क्योंकि ये टॉपिक पूरा का पूरा बेस्ड है इसके ऊपर। आप खुद कॉमन सेंस लगा लीजिए कि यदि आपको गैस कैसे चालू बंद करते पता ही नहीं है तो बेटा जी चाय बनाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि बात सिंपल है, आपको इंग्रेडिएंट्स चाय के सब पता होंगे, बट बेटा जी गैस ऑन करना होता है यही नहीं पता है तो कैसे बनाओगे। तो बोलने का तात्पर्य सिर्फ इतना मेरे राजा बेटा जी कि आप सभी लोगों ने बेसिक्स पर बहुत ज्यादा ध्यान देना है इस टॉपिक में। तो मैं आपको बता रहा हूं कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको 0 मार्क्स मिलेंगे इस टॉपिक में, यू विल गेट सम और द अदर मार्क्स, राइट। सो लेट्स गो ऑन एंड स्टार्ट विद दिस। अरे सुनना, इधर आओ ना, ये एज इट इज थोड़ा सा पीछे खींचना इस टेबल को, हाँ नहीं दिखेगी, अच्छा हाँ नहीं दिखेगी, वेरी गुड होशियार बच्चा, यू तो अब मैं हो गया हूं बड़ा, लो थोड़ा सा और पीछे जितना जा सकता है उतना। अरे वो क्या हुआ, वो मौसी आई तो उसने क्या कर दिया, उसको आगे ढकेल दिया, अब उसके वजह से मैं छोटा दिखने लगा, मेरे हाथ ही नहीं दिख रहे थे, इतने सुंदर सुंदर हाथ मेरे दिख ही नहीं रहे थे। अच्छा तुम जाओ अभी, अच्छा बाय बाय। ऑलराइट हियर वी गो 13.1 पर, ठीक है। सो मैं ज्यादा बेसिक्स में नहीं जा रहा हूं, तुम भी जानते होंगे कि ये रिवीजन बैच है तो ज्यादा बेसिक्स में नहीं जा रहा हूं, एज इन कि जो तुम्हारे को पार्टनरशिप एक्ट में सिखाया गया है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप फर्म, ये सब चीजों में नहीं जा रहा हूं मैं आपको ये भी नहीं बता रहा हूं कि बेटा जी, चलो ये तो बता देता हूं यार कोई बात नहीं। मुझे बताओ कि दो चीजें होती है, एक पार्टनरशिप पार्टनरशिप एक्ट होती है और एक होता है पार्टनरशिप डीड। एक पार्टनरशिप एक्ट और एक होता है पार्टनरशिप डीड। There are two things, one is partnership act and the other one is partnership deed. सो बेटा जी अगर डीड पहले देना है प्रायोरिटी, अगर डीड में कोई चीज लिखी हुई नहीं है देन वी विल बी अप्लाइंग व्हाट, पार्टनरशिप एक्ट। तो इफ डीड इज साइलेंट, इफ डीड इज साइलेंट देन वी आर गोइंग टू अप्लाई पार्टनरशिप एक्ट, और वो कुछ रूल्स आपको बता रहा हूं। इन एब्सेंस ऑफ एनीथिंग गिवन देन द पीएसआर इज इक्वल, पीएसआर इज इक्वल। इन द एब्सेंस ऑफ एनी पार्टनरशिप व्हाट आई कैन से डीड या पार्टनरशिप डीड में उसके बारे में नहीं लिखाया गया है, सो बेटा जी हम क्या करेंगे उसके बारे में, पीएसआर इज इक्वल। सेकेंड पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट टू बी प्रोवाइडेड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट टू बी प्रोवाइडेड। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज नॉट टू बी प्रोवाइडेड, not to be provided.
थर्ड वन, PSR is equal, interest on capital is not to be provided, interest on drawing is not to be provided, and then I'm saying no, no remuneration, no extra remuneration apart from PSR. This is what it is said. अच्छा, कैमरा में है क्या? अरे सुनना, वो नहीं सुनेगी, एक दो मिनट रुको, मैं साफ करने की कोशिश करता हूं। क्या आ गया भाई कैमरा में? अरे पाजी कहाँ अटक रही हो तुम? चलो आ जाओ। वो यार, हमारा गूगली शेट इधर ही बैठा रहता है, गूगली गूगली फुक्शी। ये क्या है भाई? अरे तो बढ़ गया यार। चला गया? क्या चीज दिख रही थी? नो, ओ पाजी, ये तो हमारा स्टूडियो का ये दिख रहा है। ठीक है, जोरदार चीजें होती है एकदम। गूगली सरक रहे। अरे बाप रे, खाली पुकट उठाया यार, नलाई को बोल देते पहले ही। हाँ, सुनिए, तो नो रेम्यूनरेशन इज एंड नो, दैट इज नो रेम्यूनरेशन और सैलरी फॉर पार्टिसिपेटिंग इन द बिजनेस एंड ऑल, राइट। सो राजा बेटा जी, ये चीज मैं अज्यूम करके चलता हूं कि आपको पता है। और एक चीज है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन is provided at the rate of 6% per annum. I hope you people have understood this particular part. ठीक है? अरे हिमांशु बेशरम आदमी, इतनी बेइज्जती करता है मेरी। बट एनी विच वेज, यहां तक बात समाप्त हो गई क्या राजा बेटा जी? हमने क्या क्या कर दिया? पीएसआर इज टू बी इक्वल, अगर डीड में नहीं लिखा है, डीड ने बोला 3:2:1, तो यू आर गोइंग टू फॉलो 3:2:1। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट टू बी प्रोवाइडेड, बट डीड ने बोल दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करो, तो करना पड़ेगा भाई। फिर उसी के साथ मेरे राजा बेटा जी, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज नॉट टू बी प्रोवाइडेड, ये ऐसा बोला हुआ है। फिर नो रेम्यूनरेशन और सैलरी फॉर पार्टिसिपेटिंग इन द बिजनेस, एंड राजा बेटा जी, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इज प्रोवाइडेड एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। मैंने बोला पार्टनर्स लोन, गधेड़ो, कैपिटल नहीं। लोन और कैपिटल में क्या फर्क होता है? कैपिटल जब हम बिजनेस को दे देते हैं तो सिर्फ बिजनेस क्लोज होने के बाद में ही वो रिटर्न मिलता है। लोन कम्स विथ व्हाट आई कैन से प्री मैंडेटेड पीरियड की, इसके बाद में ये लोन का रीपेमेंट कर देना। साथ ही साथ आपको और एक चीज बता दूं कि राजा बेटा जी, इंटरेस्ट ऑन लोन, राइट, लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन जब हम बोलते हैं तो इंटरेस्ट इज ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस, और वो कंपल्सरीली देना ही पड़ता है वेदर यू हैव गॉट प्रॉफिट और लॉस। बट इन केस ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल राजा बेटा जी, आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तब तक नहीं दे सकते जब तक आप प्रॉफिट नहीं कमा लेते। आई रिपीट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप तब तक नहीं दे सकते जब तक आप प्रॉफिट नहीं कमा लेते। ये ऐसा लिखा होता है। ऑफकोर्स डीड में अगर और कुछ चीज लिखी है तो हम देखेंगे, बट कुल मिलाकर अभी तक आपको ये चीज समझ में आई, कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन, सॉरी क्या नाम उसका, लोन, बहुत रात दिन का फर्क है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब बेटा जी, हम आपको पहली चीज समझा रहे हैं कि राजा बेटा जी, आप इनके एंट्रीज लिख कर दीजिए मुझे। पहले इंट्रोड्यूस्ड कैपिटल, इंट्रोड्यूस्ड कैपिटल, इंट्रोड्यूस कैपिटल, राइट, एक दो लाइन छोड़कर उधर एंट्री लिखनी, इंट्रोड्यूस कैपिटल। फिर ड्रॉइंग बाय पार्टनर, ड्रॉइंग बाय पार्टनर, ठीक है। तीसरे लेवल पर मैं बताऊंगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मेरे साथ ही लिखते रहना है। फिर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। फिर बेटा जी पांचवी चीज मैं पूछूंगा, इंटरेस्ट ऑन
पार्टनर्स लोन। फिर बेटा जी मैं बोलूंगा छठे नंबर पर क्या बोलूंगा भाई साहब, भाई साहब इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन हो गया। सैलरी और रेम्यूनरेशन टू पार्टनर, सैलरी और रेम्यूनरेशन टू पार्टनर। तो जल्दी से बेटा जी मुझे इसके एंट्रीज बता दो, फिर हम आगे बढ़ेंगे और आपसे बात करेंगे। वेरी गुड। सो बेटा जी इसकी एंट्री बता देता हूं मैं। इंट्रोड्यूस कैपिटल, तो इसकी एंट्री होती है कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, राइट। ड्राइंग्स की एंट्री होती है बेटा ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक ऑब्लिक, कैन आई नॉट से कैश ऑब्लिक बैंक ऑब्लिक परचेसेस, दैट इज अगर मैंने गुड्स विड्रॉ किए तो। अब बेटा जी ध्यान रहे ये हुई ट्रांजैक्शन, ये हमने ट्रांजैक्शन की, बट ट्रांजैक्शन के बाद में नेक्स्ट चीज होती है दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसफरिंग द ड्रॉइंग्स टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, राइट। सो पहले हमने विड्रॉ किया, विड्रॉ करने के बाद में इसको ट्रांसफर करते हैं। जैसे सैलरी की एंट्री क्या बेटा, सैलरी टू कैश ऑब्लिक बैंक, बट सैलरी को ट्रांसफर करना पड़ता है फिर कहां पर, पी एंड एल अकाउंट में। सो फिर हम एंट्री क्या करते हैं, पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट। ये जो नेक्स्ट एंट्री है ट्रांसफर की है। जब मैं आपको ड्रॉइंग की एंट्री बोलूं तो आपको ट्रांजैक्शन की एंट्री बतानी है, राइट। अब मैं बोल रहा हूं कि इसको ट्रांसफर करो, सो आप इसको ड्रॉइंग्स को कहां ट्रांसफर करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉइंग्स, बराबर है। तो बेटा जी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को होता है विच बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस। तो जब आप पैसा विड्रॉ करते हो तो कैपिटल कम हो जाएगा, इसलिए हम ड्रॉइंग्स को डेबिट कर देते, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू ड्रॉइंग्स अकाउंट, इस तरीके से कर देते। आगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की हम एंट्री क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू कैपिटल अकाउंट। बेटा हमारे लिए ये एक्सपेंस है, यू विल बी आस्किंग मी व्हाई, बिकॉज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, बिजनेस को ये पैसा देना पड़ेगा, किसको, पार्टनर को। सो बेटा जी उसके बाद में नेक्स्ट एंट्री होगी ट्रांसफर की, और वो एंट्री क्या होगी, कैन आई नॉट से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। समझने की कोशिश करो, ये ट्रांसफर की एंट्री है, ट्रांजैक्शन नहीं है। ट्रांजैक्शन तो ये है, ये ट्रांजैक्शन हुई है, समझ में आ रही है बात। सिमिलरली फिर आप बात करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की एंट्री क्या होगी बेटा जी, कैन आई नॉट से कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। और ये कहां पर ट्रांसफर हो जाएगा बेटा जी, कैन आई नॉट से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स, no, interest on drawings, interest on drawings account debit to P&L appropriation account. इधर भी मैंने गड़बड़ कर दी, पार्टनर्स कैपिटल में तो ऑलरेडी हमने ट्रांसफर कर दिया ना, इधर की एंट्री आनी चाहिए थी P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आई एम सो सॉरी है बेटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सो पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसका मतलब क्या है कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो नॉमिनल अकाउंट है, वो कहां डेबिट होता है, सो इट विल गेट डेबिटेड टू पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब आप मुझे पूछेंगे कि सर व्हाट इज पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, मैं अभी आपको बताता हूं, पहले ये एक और एंट्री देख लीजिए। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन की एंट्री क्या आएगी बेटा जी, इंटरेस्ट ऑन लोन टू कैपिटल अकाउंट, मतलब इंटरेस्ट ऑन लोन हमारा एक्सपेंस है और हमने इसको कैपिटल को डाल दिया, और एंट्री आएगी पी एंड एल अकाउंट डेबिट। आई हैव नॉट रिटन द वर्ड पी एंड एल अप्रोप्रिएशन, आई हैव रिटन द वर्ड पी एंड एल अकाउंट टू क्या लिखूंगा, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट, टू क्या लिखूंगा, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट, पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट। एग्रीड। और फिर बेटा जी सैलरी और रेम्यूनरेशन की एंट्री आएगी, सैलरी और रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट,
और फिर बेटा जी नेक्स्ट एंट्री आ जाएगी पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, तो हम लिखेंगे सैलरी और रेम्यूनरेशन टू पार्टनर, सैलरी और रेम्यूनरेशन टू पार्टनर। ठीक है, तो राजा बेटा जी इसको लिख कर ले लीजिए, फिर मैं आज आपको अकाउंट बताऊंगा। एक बताऊंगा पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, फिर बताऊंगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, फिर आपको और एक चीज अकाउंट बताऊंगा पार्टनर्स करंट अकाउंट, और वो बहुत आसानी से आप कर पाएंगे। देयर इज एब्सोल्युटली नथिंग टू वरी, जस्ट रिक्वेस्ट दैट कि इतना पहले लिख कर ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। आशा करता हूं कि इतना आप सभी लोगों ने लिख लिया है। डन, ओके। तो बेटा जी अब मैं आपको पहले बताता हूं कि व्हाट इज पी एंड एल अकाउंट और पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में क्या फर्क है। तो मैं आपको बताता हूं, पी एंड एल अकाउंट मतलब होता है बेटा जी इसमें इनकम और एक्सपेंस आती है, इनकम और एक्सपेंस आती है, और ये इनकम और एक्सपेंस बेटा जी ओनर्स के साथ इनकम और एक्सपेंस नहीं हो सकता। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि मैं खुद को ही पैसा दे रहा हूं, खुद को ही सैलरी दे रहा हूं? ओनर खुद को पैसा दे रहा है वो तो ठीक है, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट के हिसाब से कर रहे हैं हम, बट बेटा जी वो बिजनेस का एक्सपेंस नहीं माना जा सकता, बिकॉज एनीथिंग विच इज गिवन टू द ओनर इज कॉल्ड एज अप्रोप्रिएशन, बांटना, उसको एक्सपेंस नहीं माना जा सकता। इनकम टैक्स की नजरों में भी और अकाउंट्स के नजरों में भी उसको एक्सपेंस नहीं माना जाता। इसीलिए जब प्रॉफिट कमाया जाता है तो इधर निकलता है नेट प्रॉफिट। अब ये नेट प्रॉफिट किस में बटेगा? ओनर में बटेगा। तो बेटा जी और एक नया अकाउंट बनता है, जो भी ओनर की ट्रांजैक्शन होती है वो जाती है पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो इधर आप लिखते हो बाय नेट प्रॉफिट, और बेटा जी ध्यान से देखना बाय इधर आएगा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, राइट, ये हमारी इनकम है, इधर आएगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब जो जो चीजें ओनर को दे रहे, टू इंटरेस्ट ऑन सॉरी टू सैलरी और रेम्यूनरेशन, टू सैलरी और रेम्यूनरेशन टू पार्टनर। अगर एम्प्लॉइज है तो बेटा जी वो इधर नहीं आएगा, सैलरी और रेम्यूनरेशन उस केस में जाएगा पी एंड एल अकाउंट में, बट सैलरी और रेम्यूनरेशन टू द ओनर ये यहां पर आएगा सैलरी और रेम्यूनरेशन टू द पार्टनर, या टू कमीशन टू द पार्टनर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारी चीजें पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में। तो पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में क्या चीज जाती है बेटा जी? एनी अप्रोप्रिएशन, एनी डिस्ट्रीब्यूशन टू द ओनर, एनी डिस्ट्रीब्यूशन टू द ओनर, टू द ओनर, एनी डिस्ट्रीब्यूशन टू द ओनर इज व्हाट गोज ऑन हियर। और जब बात आती है पी एंड एल अकाउंट में, तो पी एंड एल अकाउंट में जाता है बेटा जी इनकम और एक्सपेंसेस। आई रिपीट, पी एंड एल अकाउंट में क्या जाता है? इनकम एंड एक्सपेंसेस, और ध्यान रहे इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन ये एक्सपेंस है बेटा जी, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन एक्सपेंस है, ये अप्रोप्रिएशन नहीं है। तुम मुझे पूछोगे कि पार्टनर्स लोन एक्सपेंस क्यों? एकदम कॉमन सेंस की बात है बेटा जी। लोन जो व्यक्ति देता है वो ओनर नहीं होता है, जो व्यक्ति कैपिटल देता है वो ओनर होता है, जो व्यक्ति लोन दे रहा है, जो व्यक्ति लोन दे रहा है वो लेंडर हुआ बेटा जी, और लेंडर को देने वाला इंटरेस्ट ये पी एंड एल अकाउंट में जाता है, एक्सपेंस बोलकर ट्रीट होता है। ये बात हमेशा ध्यान में रखना। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन ये यहां पर आता है बेटा जी, क्योंकि यहां पर पार्टनर लेंडर है, बट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, सैलरी और रेम्यूनरेशन और कमीशन टू द पार्टनर विल गो एज एंड बिकम अ पार्ट ऑफ पी एंड एल अप्रोप्रिएशन। आशा करता हूं कि बात समझ में आई आपको। मैं आपको और एक चीज बता दूं कि ये पी एंड एल अप्रोप्रिएशन का क्वेश्चन रेयरली पूछे जाता है, बट बेटा जी यदि आ गया तो हमको ये क्वेश्चन आना चाहिए, राइट। सो राजा बेटा जी यहां तक अपेक्षा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। यदि आपकी कोई क्वेरी है तो मुझे पूछ लीजिएगा, नहीं तो फिर अब हम क्या कर रहे हैं, हम इसके कुछ अकाउंट्स बनाने वाले हैं जो मैं आपको बताऊंगा, राइट। ये अकाउंट मैंने आपका वहां पर नहीं रखा है, ये हम यहां से बनाएंगे। पहला इंट्रोडक्शन टू द पार्टनरशिप अकाउंट्स, कुलजा शिमशिम।
मुझको पहचान लो, मैं हूँ डॉन। यहां पर कोई बेटा पी एंड एल अप्रोप्रिएशन की हमने एंट्रीज देखी। अब मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट एक बार बना दीजिए आपके पास। पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ये पहला वाला पार्ट क्या है, जरा एक बार देख लो, मैं क्या क्या बता रहा हूं एक बार देख लो, और जल्दी जल्दी से लिखना शुरू करो क्योंकि आपके मॉड्यूल में भी क्लियरली दिया हुआ नहीं है। तो ये पहला नेट प्रॉफिट क्रेडिट साइड में आएगा, ये कहां से आएगा, पी एंड एल अकाउंट से आएगा। लॉस हुआ तो डेबिट साइड में आएगा। पहला पॉइंट क्लियर है। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग, बेटा जी ये पार्टनर हमें देता है बिजनेस को, तो बिजनेस के एंगल से देखेंगे, सो दिस इज आर इनकम, इसीलिए क्रेडिट साइड में आता है। और बेटा जी पार्टनर्स को सैलरी, पार्टनर को दिया गया कमीशन। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, राइट, पार्टनर्स कैपिटल बोला है, पार्टनर्स लोन नहीं, ये यहां पर आता है। और बेटा जी अगर प्रॉफिट रहा तो ये पार्टनर्स में बढ़ जाएगा, और अगर लॉस रहा तो वो भी पार्टनर्स में बढ़ जाएगा। मैं अगर कोई इधर एक चीज समझाना चाहूं तो मैं इधर लिख दूं, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन is transferred to partners to P&L account, not P&L appropriation account. Interest on partners loan is transferred to P&L account. आशा करता हूं कि ये आप जल्दी से कंप्लीट करेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे। बी क्विक, बी क्विक। एसी का रिमोट कहां है रे, ठंडी बज रही है। अरे रिकी कामिनी बादशाह, तुझको बोला है लिख के ले लो, तो तुम फिर भी अभी भी फोटो निकाल निकाल कर ले रहे हो। कभी तो कुछ करेगा क्या नहीं करेगा, हाँ लिख कर ले लो ना। रिकी ऐसे नहीं करते बेटा। ये देखो रिकी बच्चे ने फोटो निकाल कर भेज दी है, गधेड़ा। जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लो, हम आपके इंतजार में हैं। ठीक है, ये आपको पता होना ही चाहिए, ये कंपलसरी है। सर लिख लिया, पिक भेजो पेज के। प्रांजल सक्सेना, भगवान देख रहा है सब ऊपर से कि तुम बिना कुछ लिखे डायरेक्टली मार्क्स हासिल करने की कोशिश कर रही है, ये संभव नहीं है। भगवान देख रहा है बेटा, आईसीआई देख रही है उधर। ठीक है, और हंसते मुस्कुराते रहो। बेटा जी एक बार मैं बोला यहां तक आए तो एंट्रीज भी देख लेते हैं, जो जो एंट्रीज बताई। सैलरी और कमीशन टू द पार्टनर, इसकी एंट्री मैंने बताई थी, सैलरी और कमीशन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और फिर बेटा जी सैलरी अकाउंट पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में क्लोज होती है, ऑफ कोर्स टू द पार्टनर। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, ये भी पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में क्लोज होता है, राइट। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ये भी पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में क्लोज होता है, बट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज ट्रीटेड एज एन इनकम, सो हेंस इट इज क्रेडिटेड टू द पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, राइट। प्रॉफिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो प्रॉफिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये भी एंट्री तो आती है आपको घट्टी घुमाने का, ऐसा ऐसा, ये देखो ऐसा एंट्री बनानी की है। प्रॉफिट ट्रांसफर करना है लास्ट में, तो हमारी एंट्री क्या होगी, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और अगर लॉस होगा तो हम एंट्री क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। एग्रीड। सो राजा बेटा जी आपको यहां तक समझ में आ गया। सो पी एंड एल अप्रोप्रिएशन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इन केस ऑफ लॉस द अबव एंट्री इज रिवर्स्ड। आशा करता हूं कि ये चीज समझ में आई। अब राजा बेटा जी मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, राइट। बचपन से बनाते हैं, कैपिटल को कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड में आएगा, राइट। इसको जनरली डेबिट बैलेंस नहीं होता।
और अगर कैपिटल इंट्रोड्यूस किया तो हमारी एंट्री होती है कैश ऑब्लिक बैंक टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैश ऑब्लिक बैंक टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मतलब अगर कैपिटल इंट्रोड्यूस किया तो बेटा जी क्रेडिट साइड में आएगा, ये आ गया क्रेडिट साइड में। अगर विड्रॉ किया तो एंट्री क्या आएगी, कैपिटल टू कैश ऑब्लिक बैंक, ये आ गया डेबिट साइड में। टिश्के आऊं अब बेटा जी उसके बाद में सैलरी, रेम्यूनरेशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये सब तो पार्टनर्स कैपिटल को क्रेडिट होते हैं। ये देखो क्रेडिट हो गए, क्योंकि सैलरी से, रेम्यूनरेशन टू द पार्टनर या कमीशन से या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से कैपिटल अकाउंट बढ़ता है, और आपने ये एंट्री भी की थी। सिमिलरली मेरे राजा बेटा जी, अगर मैं आपसे बोलूं अरे कौन है रे माकड़, इसने हेडिंग लिखी है पी एंड एल अकाउंट और एक गधेड़ा है, पी एंड एल अकाउंट नहीं है, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट है। माकड़ बराबर से लिख, क्या सिखाया मैंने तेरे को, और तू क्या लिखता है रे, कौन है रे ये, प्रिया आहूजा। काला बाबा पकड़ के लेके जाएगा और इतना दूर छोड़ के आएगा कि वहां से पैदल आना पड़ेगा, कोई रिक्शा रिक्शा नहीं मिलने वाला है। माकड़ सर मैंने तो इतना अच्छा अच्छा लिखा, आपने अच्छे अच्छे बोल दिया, आप तो पूरा अच्छा लिखना लाइक। अब बेटा जी ड्राइंग्स इधर आ जाएगा डेबिट साइड में, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आ जाएगा डेबिट साइड में। राइट, ड्राइंग से कैपिटल कम होता है इसलिए कैपिटल को डेबिट किया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से भी कैपिटल कम होता है, और इधर है लॉस क्रेडिट साइड डेबिट साइड में आएगा, प्रॉफिट क्रेडिट साइड में आ जाएगा बेटा जी कैपिटल के, और ये आ जाएगा बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस कैरिड डाउन। से यस और नो राजा बेटा जी मैं आपकी बात से सहमत हूं कि आपको ये बात समझ में आ गई क्या, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड में, फिर इंट्रोड्यूस क्रेडिट साइड में, फिर इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट साइड में, सैलरी क्रेडिट साइड में, ये सारी चीजें क्रेडिट साइड में आ जाएगी, जिससे हमारा कैपिटल बढ़ेगा। जिससे हमारा कैपिटल कम होगा वो डेबिट साइड में आ जाएगी, जैसे ड्राइंग्स डेबिट साइड में आएगी, टू कैश ऑब्लिक बैंक अगर विड्रॉ किया है कैपिटल, और साथ ही साथ टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, राइट, ये सारी चीजें डेबिट साइड में आ जाएगी। लॉस भी हुआ तो डेबिट में आएगा, राइट। सो यहां से कैपिटल लेस होता है और यहां से कैपिटल इंक्रीज होता है। ओके ओके रॉबर्ट, ये समझ में आ गया क्या सर, लिखा है ऊपर से कहां, अच्छा रे मैं तो दिखा ही नहीं यार बेटा, सारी 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 ऊपर लिखा है वहां पर। हसन अशरफ साहब तुमने बहुत अच्छे से देखा भाई, हमने देखा नहीं, सॉरी भैया। हसन अशरफ साहब आप जोरदार बच्चे हो यार, हमसे रह गया। अब ये लिख लो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जल्दी से लिखो नालायको, नहीं तो एक रेपटा दूंगा ना। टिक 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 वाजते यार, वो हर्षद गाने लगाता है ना, गाने लगाऊं क्या, तुम बोलोगे हाँ, फिर मैं बोलूंगा मैं नहीं लगाऊंगा। अरे मेरे को गाना लगाने नहीं आता, कैसे लगाने का मालूम नहीं, वो आवाज नहीं आती है इसमें से। देखो 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 ये विश्वास ऐसा गंदा लिख कर लाया ना, तौबा तौबा तौबा, सारा मूड खराब कर दिया। अरे गांव में तुम्हारे पेंसिल स्केल नहीं मिलती, कह रहे माकड़ झंडू बाम। हिमांशु भाई थोड़ी देर में गाऊंगा, अभी नहीं, अभी आप जल्दी से कंप्लीट करो। स्केल नहीं मिलती, कह रहे नलायक तेरे घर में। प्रियल जैन ने बोला डन। टन टन टन। अरे बाबा आवाज नहीं आती तुम्हारे तक, यूट्यूब में तो चला दूंगा, सिर्फ नाचते हुए दिखेंगे वो, फिर गाना तुमको गाना पड़ेगा, वो नाचेंगे सिर्फ। एक्चुअली आई डोंट नो हाउ टू ट्रांसफर द वॉइस साउंड थ्रू दिस, there is some setting and I have not tried it. I'll do it. Okay. Lockdown. Out here.
अरे राम राम राम, रोहित गुप्ता भाई थोड़ा सा सो शर्म कर ले भाई। अरे तेरी, तू डायरेक्टली सीए फाउंडेशन में आ गया, क्या रे भाई? तेरे को बचपन में पढ़ा है नहीं, क्या रे? हैंड राइटिंग सुधारने के लिए बोला नहीं क्या था टीचर ने? डायरेक्टली फाउंडेशन में आके बैठ गया तू। बिल्कुल, हिमांशु ने आज एकदम पते की बात करी, कितना बढ़िया बोला है हिमांशु ने भाई। वो बाद कभी नहीं आता है, और जो आता है वो रिजल्ट आता है, और वो बाद में कभी नहीं होने वाला है। इफ़ यू हैव टू राइट इट डाउन प्रॉपरली प्रॉपरली। शुभ गुप्ता ने उसी समय में लिखा है, बहुत अच्छे से लिखा है। ओमकार कुलकर्णी ने अच्छे से लिखा है। और सीधी सी बात है यार, अब देखो एक सिंपल सी बात है, जिस बच्चे ने अच्छा लिखा है और जिस बच्चे ने बुरा लिखा है, अब ये बात तो तय है कि पास तो सारे बच्चे नहीं होने वाले। तुम कुछ भी कर लो, पास सारे बच्चे हो ही नहीं सकते, क्योंकि ये सीए के इतिहास में आज तक ऐसा नहीं हुआ कि सारे बच्चे पास हुए। तो जब पास सारे बच्चे नहीं होने वाले, कुछ ही बच्चे पास होने वाले हैं, तो जाहिर सी बात है जिनके हस्ताक्षर अच्छे हैं वही वाले लोग पास होंगे ना, ऐसे थोड़ी ना पास होंगे। डू यू अप्रिशिएट इट और नॉट? यस। आज बेटा पता नहीं एक और कॉल आ रहा है मुझे, आई विल हैव टू पिक अप दिस कॉल, प्लीज गिव मी अ वाइल। ओके, मैं डरा नहीं रहा हूं राजा बेटा जी, डराने की क्या बात आई? इसके अंदर तो मैं क्लियरली बोल रहा हूं ना कि अगर सारे बच्चे पास नहीं होने वाले तो जो अच्छा लिखेगा वही पास होगा ना। तुम अगर टीचर बन जाओगे, तुम पेपर चेकर बन जाओगे, तो तुम क्या करोगे? तुम क्या करोगे? तुम भी तो उसी को पास करोगे ना जो बच्चा अच्छे से लिख रहा है, उसको पास करेंगे। कॉमन सेंस की बात है यार। जब जॉब में भी किसी को हायर करना होता है तो हम उसी को हायर करते हैं जो अच्छा है। हम उस समय कोई दया ये वगैरह चीज नहीं डालते, ये दस्तूर है दुनिया का। तुम अच्छे से क्यों नहीं लिखते? अच्छे से लिखो तो तुम भी आगे बढ़ जाओगे। राइट, सो नाउ बॉयज एंड गर्ल्स, ये हो गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब मैं आपको पढ़ा रहा हूं बेटा जी, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की एंट्रीज आपको आती है। अच्छा, मुझे एक और चीज जो समझानी थी वो ये है कि बेटा जी पार्टनर्स करंट अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या होता है। कई बार एग्जामिनर ये पूछेगा पार्टनर्स करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। बेटा जी क्या होता है, मान लो ये हिमांशु चौरसिया है, हिमांशु चौरसिया, ठीक है, और उसका पार्टनर है अभी आजाद। अभी आजाद हुआ, अभी आजाद, ये अभी आजाद, ठीक है। तुम्हें पता है एज यूजुअल अभी आजाद एकदम प्यारा सा बच्चा है, एकदम सुंदर टिकाऊ बच्चा है, और ये हिमांशु चौरसिया नलायक है एकदम, उसका सब लफड़े फड़े चलते रहता है। और हिमांशु थोड़ा सा बड़ा हो गया, आज उसकी उम्र हो गई अराउंड 22 साल के आसपास वो उम्र हो गई, 22 या 23 साल की। हिमांशु सब सीए बन चुके हैं, और उसकी एक गर्लफ्रेंड है, राइट, एक गर्लफ्रेंड है। किसकी? हिमांशु की, हिमांश की गर्लफ्रेंड जीएफ, ठीक है। अब क्या होता है मैं आपको बताता हूं। ये दोनों लोगों ने बिजनेस चालू किया था, और बिजनेस चालू करते वक्त इसने लगाए थे 1 लाख रुपए, और इसने भी लगाए थे, अभी आजाद ने भी 1 लाख रुपए, और इन्होंने डिसाइड किया था कि पीएसआर 1-1 है। बिजनेस चालू किया था, बिजनेस चालू कर बस अभी कुछ चंद महीने ही हुए थे, और चंद महीने होने के बाद में क्या हुआ कि ये जो गर्लफ्रेंड तुम देख ही रहे हो किस तरीके से चलती है, ऐसे ऐसे करके चलती है हिमांशु की, राइट। तो ये गर्लफ्रेंड चल रही थी इसी तरीके से, और ये चलते 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 धड़ाम आकर धड़क लग गई किसी से, और ये ऐसे गिरी हुई है इधर, राइट। तुम सर तुमने व्हाइट क्यों बोला? आत्मा निकलने वाली थी इसलिए व्हाइट कर दिया गर्लफ्रेंड को, और ये इसकी गर्लफ्रेंड है। ड्राइंग मेरी इससे बढ़िया नहीं हो सकती। सो अब ये गर्लफ्रेंड वहां पे पड़ी हुई है, और पड़ी हुई है, उसके बाद में ये हिमांशु रो रहा है अभी वो गिर गई, उसको लग गई, उसके पैर टूट गया, उसको प्रॉब्लम हो गई, अरे उसको बचाओ, कोई बचाओ, कोई बचाओ, राइट। ये हिमांशु चौरसिया रो रहा है। अभी आजाद बोला भाई टेंशन ना को ले, तू टेंशन ना को ले मेरे भाई, मैं पैसे देंगे, अपन पैसे देंगे, फॉर्म से निकाल कर पैसे देंगे, राइट। तो अभी हिमांशु चौरसिया ने पैसे निकाल लिए, कितने? 70,000 रुपीज, और गर्लफ्रेंड का इलाज कराया, और गर्लफ्रेंड हो गई तंदुरुस्त। बात ये इंपॉर्टेंट है, तो किसी को रोने की जरूरत नहीं है, वो तंदुरुस्त हो गई है, ये तंदुरुस्त वापस। और अभी इसको चलना ठीक से सिखा दिया कि चलना चलना सब ठीक से, ऐसे उछल उछल के नाच के नहीं जाते। तो फिर उसको बोला कि अब ये ठीक हो गई है। अब ये 70,000 रुपए इसने विड्रॉ कर लिए बेटा जी, इधर एंट्री हो गई, कैपिटल टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट, राइट, या ड्रॉइंग्स टू कैश ऑब्लिक बैंक लिख देता हूं, ड्रॉइंग्स टू कैश ऑब्लिक बैंक, राइट, 70,000 रुपए। अब मैं आपसे पूछता हूं राजा बेटा जी, ड्रॉइंग्स टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट 70,000। अब बेटा जी मुझे बताओ कि ये कैपिटल में अगर आप देख रहे हो, तो ये जो कैपिटल है हिमांशु का, उसके अंदर 1 लाख रुपए थी, और 1 लाख रुपए में से विड्रॉ हो गए 70,000, तो इधर कैपिटल बैलेंस बच गया 30,000। मैं आपको पूछ रहा हूं कि राजा बेटा जी क्या ये अलाउड है क्या? कैपिटल के बारे में हमें क्या बोला है? कैपिटल के बारे में हमें क्या सिखाया गया कि कैपिटल कैन ओनली बी विड्रॉन एट द एंड ऑफ द बिजनेस लाइफ। बिजनेस जब कर देंगे,
बिजनेस बंद कर देंगे तब हम कैपिटल को क्या करेंगे, विड्रॉ कर सकते हैं। भाई तू अभी आजाद, तू कितना ही बड़ा दिल वाला होगा, बट पार्टनरशिप एक्ट के अगेंस्ट में नहीं जा सकता। कैपिटल हैज टू बी विड्रॉन ओनली एट द एंड ऑफ द बिजनेस। इन्होंने, ये भाई साहब ने पहले ही विड्रॉ कर दिया। तो बेटा जी कुल मिलाकर समझने की कोशिश करो, ये बहुत ज्यादा जरूरी हो गया था दो चीजों को डिवाइड करना। एक, आप प्रॉफिट कमाते हो, प्रॉफिट को विड्रॉ करना अलाउड है, सो बेटा जी प्रॉफिट विड्रॉ करना अलाउड है, और दूसरा वाला कैपिटल को विड्रॉ करना अलाउड नहीं है। तो बेटा जी इन्होंने क्या कर दिया, जो विड्रॉएबल बैलेंस है उसको अलग कर दिया और उस विड्रॉएबल बैलेंस को लिख दिया करंट अकाउंट। तो बेटा जी हमने यहां पर लिख दिया करंट अकाउंट। करंट अकाउंट क्या लिखा भाई राजा बेटा जी, करंट अकाउंट। करंट अकाउंट मतलब क्या होता है बेटा जी, जिसके अंदर जो विड्रॉएबल बैलेंस है वो उधर का उधर ही दिख जाता है। सो बेटा जी कुल मिलाकर मैं आपको बताता हूं कि जब कभी भी आपको बोलेंगे कि प्रिपेयर फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, तो ऐसा फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट एक बनता है जिसके अंदर जाहिर सी बात है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन होता है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। और अगर कैपिटल इंट्रोड्यूस किया, बाय कैश ऑब्लिक बैंक, कैपिटल इंट्रोड्यूस किया, तो यहां पर कैपिटल परमानेंटली विड्रॉ किया टू कैश ऑब्लिक बैंक। ये कब विड्रॉ कर सकते हैं, मान लो वो रिटायर हो गया, मान लो कब और विड्रॉ कर सकते हैं कि जब वो अपना पीएसआर को कम कर रहा है तब वो विड्रॉ कर सकता है। ये आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे। बट फिक्स कैपिटल अकाउंट में सिर्फ कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड और कैपिटल विड्रॉ नहीं आता है, और फिर बचा हो जाता है टू बैलेंस कैरिड डाउन, राइट। और करंट अकाउंट में क्या आता है बेटा जी, करंट अकाउंट में राजा बेटा जी जो बची हुई ट्रांजैक्शन है वो करंट अकाउंट में आ जाती है। बची हुई ट्रांजैक्शन क्या, फॉर एग्जांपल ये इधर आया बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, और इधर आ जाएगा बाय प्रॉफिट, प्रॉफिट विड्रॉ करने वाला है, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये भी विड्रॉ कर सकते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, राइट। टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, टू सैलरी रेम्यूनरेशन, सॉरी बाय सैलरी रेम्यूनरेशन टू पार्टनर, टू ड्रॉइंग्स, टू ड्रॉइंग्स मतलब जितना विड्रॉ कर लिया है वो। सो बेटा जी जाहिर सी बात है, मान लेते हैं कि अगर इधर 15,000 का अमाउंट है जो विड्रॉ कर सकता है, और ये भाई साहब ने 25,000 विड्रॉ किया, तो इस केस में करंट अकाउंट को कौन सा बैलेंस आ जाएगा, करंट अकाउंट विल हैव अ डेबिट बैलेंस। कैपिटल अकाउंट कैन नेवर हैव अ डेबिट बैलेंस, कैपिटल अकाउंट विल ऑलवेज हैव अ क्रेडिट बैलेंस, फिक्स कैपिटल अकाउंट। तो राजा बेटा जी ध्यान रहे कि जो अभी मैंने आपको अकाउंट कराया था उसको बोलते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। ये देखो, ये जो मैंने अकाउंट आपको कराया था ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट है, इसका हेडिंग क्या है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। बट जब मैं बात करूं फिक्स कैपिटल या मैं बात करूं करंट अकाउंट, तो समझ जाना उस केस में आपके पास दो अकाउंट होंगे। सो ये देखिए, एक है आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और एक है पार्टनर्स करंट अकाउंट। प्लीज चेक इट अप, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन और टू बैलेंस कैरिड डाउन, राइट। फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस क्रेडिट साइड में आएगा, और जो कोई भी एक्सेस विड्रॉल है वो डेबिट साइड में आएगा, जो कुछ भी अपनी कैपिटल को विड्रॉ किया, राइट। और राजा बेटा जी करंट अकाउंट में बाकी की ट्रांजैक्शन आएंगी। ये देखो, एक क्रेडिट बैलेंस, फिर सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट और लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, और ये क्लोजिंग बैलेंस बेटा जी। तो करंट अकाउंट को कैन हैव बोथ डेबिट एज वेल एज क्रेडिट बैलेंस, बट बेटा जी कैपिटल अकाउंट विल ओनली हैव क्रेडिट बैलेंस। तो बेटा जी जो हमारा एक सिंगल अकाउंट था ना, अब उसको दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। जो हमारा एक अकाउंट था ना उसको दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, और वो दो हिस्से अभी आपको यहां पर दिख रहे, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। सारी ट्रांजैक्शन वही की वही है, ड्रॉइंग्स इधर, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इधर, लॉस इधर आएगा, राइट, और प्रॉफिट इधर दे दिया। और बेटा जी इसको डेबिट और क्रेडिट बैलेंस दोनों में कोई भी आ सकता है, क्योंकि बेटा जी कुछ लोग एक्स्ट्रा विड्रॉ कर लेंगे, कुछ लोग एक्स्ट्रा विड्रॉ नहीं करेंगे। जैसे मेरा जैसा गरीब आदमी जिसका कोई नहीं है, एकदम खर्चा कम है, तो वो आदमी क्या करेगा, पैसा पड़ा हुआ है तो हम बोलते हैं बिजनेस में लगा रहने दे, जब चाहिए तब निकाल लेंगे, राइट। बट कोई ये रहता है हिमांशु जैसे, वो पैसे धनाधन विड्रॉ करते ही रहते हैं, तो उनका डेबिट बैलेंस आ सकता है। मेरा क्रेडिट बैलेंस रहेगा, उनका डेबिट बैलेंस हो सकता है। अब ये डेबिट बैलेंस ये क्या चीज दिखाते हैं कि आप इतना पैसा ओवर ड्रॉ कर चुके हो, ये बिजनेस में लेकर आओ, राइट। जल्द से जल्द इतना सारा पैसा आप लेके आओ, ये डेबिट बैलेंस से पता चलता है। आशा करता हूं कि आपको ये बात समझ में आई। सो बेटा जी ऐसे फिक्स कैपिटल अकाउंट एक होता है और एक होता है पार्टनर्स करंट अकाउंट। बिना किसी देरी के ये भी लिखना होगा आपको जल्दी से, और इसका हेडिंग क्या लिखोगे, फिक्स कैपिटल अकाउंट। जो पहले आपने कैपिटल अकाउंट बनाया उसका हेडिंग क्या था, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। आई रिपीट, उसका हेडिंग क्या था, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। ठीक है, जल्दी से अभी फिक्स कैपिटल अकाउंट बना दो, मैं रुका हूं आपके लिए, जल्दी जल्दी जल्दी।
सिर्फ जब देखो तब है ना दांत दिखाते रहो, दांत दिखाते रहो, गधेड़े गधेड़े एक नंबर के। टिक टिक के बजते दो प्यार। भारत अग्रवाल जी ने बिल्कुल सही जवाब दे दिया। फिक्स कैपिटल में दो अकाउंट बनते हैं और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में सिर्फ एक ही अकाउंट बनता है। फिक्स कैपिटल में दो अकाउंट बनते हैं, एक फिक्स कैपिटल अकाउंट और एक दूसरा वाला जो बनता है उसका नाम है करंट अकाउंट। ध्यान रहे, करंट अकाउंट और फिक्स कैपिटल को जोड़ देंगे तो आपको मिल जाएगा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। एग्रीड। ध्यान रहे, बट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो फिक्स कैपिटल होता है उसमें कभी भी क्रेडिट बैलेंस ही रहेगा। करंट अकाउंट क्या है, बोथ डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस। एग्रीड। अगर किसी ने ओवर ड्रॉ कर लिया है तो उसको क्या आएगा, डेबिट बैलेंस आएगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो जाए तो बता दियो, फिर हम पार्टनर्स करंट अकाउंट को देखेंगे। अब जो नेक्स्ट टास्क आपको करनी है वो आपकी जैसे ही प्रॉब्लम खत्म हो जाए मॉड्यूल को ढूंढ के निकाल कर लेकर आ जाइए। आपकी मॉड्यूल को आपके सामने रखिए, हम मॉड्यूल के बारे में कुछ चर्चा डिस्कशन करने वाले हैं। मॉड्यूल कौन सी, जो आपको आईसीआई से मिली हुई जो मॉड्यूल है उसके बारे में मैं बता रहा हूं, वो आपको ध्यान से लाकर रखनी है। डन सर। अभी ये ले लो बेटा जी, पार्टनर्स करंट अकाउंट, फुर्ती से पार्टनर्स करंट अकाउंट ले लो। प्रिया अग्रवाल बहुत बेहतरीन लिखा बेटा, वेरी गुड। पार्टनर्स करंट अकाउंट, जितना आपका कैपिटल अकाउंट आपका सुलझा हुआ रहेगा, जितना आपको कैपिटल अकाउंट पर कमांड रहेगी इन बेसिक चीजों की, उतना आसानी से आप एडवांस प्रॉब्लम कर सकते हो एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ की। अगर आप इसके ऊपर फोकस करोगे नहीं तो फिर तकलीफ होना तय है। अगर मैं आपसे ये लिखवा रहा हूं तो जाहिर सी बात है ये इंपॉर्टेंट वाली बात है। रिवीजन लेक्चर में अगर लिखवा रहा हूं तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो मैं आपसे कहूंगा कि इसके ऊपर कमांड पूरी क्लियर चाहिए, मतलब सब पढ़ आना चाहिए। करंट अकाउंट, ओपनिंग बैलेंस कैन बी डेबिट एंड क्रेडिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट साइड, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग डेबिट साइड, ड्रॉइंग्स डेबिट साइड। फिर अगर आप बोलेंगे सैलरी रेम्युनरेशन टू पार्टनर क्रेडिट साइड, और एक कौन सी चीज होती है, प्रॉफिट्स होंगे तो क्रेडिट साइड, लॉस होंगे तो डेबिट साइड। इस तरीके से आपको आना चाहिए। चर्चित ग्रोवर, तौबा 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 तौबा, बहुत ही गंदा लिखा है। स्केल तो है नहीं गांव में अपने। तुम अभी मेरे को आज मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है, ये नलायक बच्चे हैं जो पेन ड्राइव से कर रहे हैं, नलायक को इनकी भाषा मत फॉलो करना। मैं आपको बता दूं एकदम क्लियरली कि अगर आप इस तरीके से लिख रहे हो, बराबर से स्केल पेंसिल यूज नहीं कर रहे हो, तो वो खुदा भी देख रहा है यार, वो भी तो बोलेगा कि इसको इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो छोड़ दो इसको। गौरव दामा, वाओ। शुभम कुमारी सिंह, बहुत अच्छा लिखा है। शुभम कुमारी सिंह, तुम्हारा बुक देखकर है ना मुझे मेरा बचपन याद आ गया, छोटी सी पेंसिल और इतनी इतमार से, इतने इत्मीनान से आप आराम से लिख रहे हो, कर रहे हो, बहुत बढ़िया चीज़ बेटा जी। आपके यहाँ पर जो पेंसिल पड़ी ना उसको देखकर बता रहा हूँ, तो आई एम श्योर यू विल गो अहेड इन योर लाइफ। मतलब ऐसा नहीं, बट एक जज्बा दिख के आता है ना किस तरीके से आप ऑपरेट करते हो उससे, है ना। गॉड ब्लेस यू मेरे बच्चे। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी के बच्चों को गॉड ब्लेस यू नहीं, उनको बहुत भी ज़्यादा गॉड ब्लेस यू, बट मुझे मेरे बचपन की बात याद आ गई इसलिए बता रहा हूँ। प्रिया जी ने ग्रीन कलर यूज कर कर बनाया है, गुड। सो अभी हम आगे बढ़े, हो गया क्या, कुछ बच्चों का हो गया लिख कर दिख रही है। ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भेजा है इसने, इसने भी फिक्स कैपिटल भेजा है। करंट अकाउंट के बारे में कोई नहीं भेज रहा है। तरह तरह
इशिका, बहुत सुंदर लिखा पापू। इसको दीवाने, प्रांजल सक्सेना भेज रही है ऑडियो मैसेज और आनंद। ये क्या वॉइस मैसेज है बेटा, एक बार लिख कर भेज दे बेटा, मैं नहीं सुन पाऊंगा अभी, ठीक है। और वैसे भी मैं ऑडियो मैसेज नहीं सुनता हूँ यार, मैं फोन पर इतनी कम बात करता हूँ, ऑडियो मैसेजेस का ही सुनेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़े, नेक्स्ट लेवल की चर्चा शुरू करें। सो मेरे राजा बेटा जी, मैंने आपको कहा था कि आपको आपकी मॉड्यूल ओपन कर लेनी है। आपने की क्या मॉड्यूल ओपन? नहीं की है, गधेड़े बच्चे एज यूजुअल, बात मत करो मेरे साथ। अभी बेटा मेरा काम क्या है देखो, प्लीज इधर है ना, मैं आपको क्या समझा रहा हूं। मैं आपको इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप के मेजॉरिटी क्वेश्चन सब आपको क्लियर करवा दूंगा, मेजॉरिटी क्वेश्चन सब आपको क्लियर करवा दूंगा, बट आपको भी उतना ध्यान देकर करना पड़ेगा, ठीक है। और ये वाला टॉपिक जितना आपका स्ट्रांग रहेगा उतना आपके बेसिक्स आगे जाके स्ट्रांग रहेंगे। तो यहां पर ये वाला क्वेश्चन है, देख लीजिए बेटा जी, एग्जाम्पल। हम धीरे धीरे एक एक एग्जाम्पल्स करते चले जाएंगे जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ते रहे, ठीक है। सो पहला, ए एंड बी कमेंस बिजनेस इन पार्टनरशिप ऑन 1 Jan 2019, नो पार्टनरशिप एग्रीमेंट वाज मेड ईदर ओरल और रिटन। तो कोई पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं था, तो पार्टनरशिप एक्ट अप्लाई होगा। They contributed 40,000 and 10,000 respectively as capital. In addition, A also advanced 20,000 on 1 July 2019. यहां पर advanced का मतलब आपको समझ जाना चाहिए कि ये लोन दिया है। माय अंडरलाइन मार रहा है रे, हाय डर नहीं लगता कि तुझे मेरा। A met with an accident on 1 April 2019 and could not attend to the partnership business up to 30th June 2019. The profits for the year ended. सर मैं लड़का हूं, ओ तुम लड़के हो, आई एम सो सॉरी यार, एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है मेरे लाइफ में। He met with an accident on 1 April 2019 and could not attend to the partnership business up to 30th June 2019. अच्छा, the profits for the year ended 31st December 2019 amounted to rupees 50,600. Disputes having been arisen between them for sharing the profit. Disputes आने लग गए कि क्या करना चाहिए। तो जरा राजा बेटा जी देख लीजिए। He should be given interest 10% per annum on capital and loan. No, not allowed as per act. Why it is not allowed as per act? क्योंकि बेटा जी डीड में कुछ लिखा हुआ नहीं, उन्होंने बोला है कि कोई भी एग्रीमेंट नहीं हुई थी, इधर ओरल और रिटर्न। अब आगे बताता हूं। प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्रोपोर्शन ऑफ कैपिटल। नो, अगर हम एक्ट को फॉलो करें तो एक्ट बोलती है कि यू शुड फॉलो इट इक्वली। आगे बढ़ते हैं। नेट प्रॉफिट शुड बी शेयर्ड इक्वली, राइट। बी क्लेम्स, ये बी का, ये ए का क्लेम है। He should be allowed remuneration of 1,000 per month during the period of A's illness. बेटा जी ये नहीं अलाउड है, ये चलेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड लोन शुड बी गिवन एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। इसमें पार्शियली ट्रू है, सिर्फ लोन पर 6% अलाउड है, कैपिटल पर 6% अलाउड नहीं है। You are required to settle the dispute between them and distribute the profit according to the law. State reason for your answer. नलायक को औकात देखिए तुम्हारी कितनी बढ़ गई है नलायक। तुम्हें बोल रहे कि उन दोनों के बीच का झगड़ा मिटाओ, तुम इतने बड़े आदमी हो गए, समझ रहे हो आज आप बात, राइट। थोड़ा सा तो विचार किया करो यार इसके बारे में। तो जब आपको इतना मान सम्मान दे रहे हो नलायक को, सो यहां पर हम क्या लिख रहे हैं। Since there is no written or oral partnership agreement, following rules are applicable as per Indian Partnership Act 1932. No interest is allowed on capital. 6% interest is allowed on the loan advanced. यही बात मैंने कही थी। Profit and the losses should be shared equally. No remuneration allowed to the partner for taking part in the business of the business. Taking part in the business. Now, neither A and B will be allowed interest on capital. 6% interest will be allowed to both A and B. ए एंड बी, ये किसके बारे में? इंटरेस्ट ऑन लोन, कैपिटल पर कुछ भी नहीं। फिर प्रॉफिट एंड लॉस शैल बी शेयर्ड इक्वली बिटवीन ए एंड बी। नो रेम्यूनरेशन शैल बी अलाउड टू बी, ये बात हो गया। सो नेट प्रॉफिट दे रखा है क्या? अरे बाबा, नेट प्रॉफिट कहां दे रखा था, मेरे बुक में नहीं छपा। अरे छप गया 50,600। और एडवांस कितना था? ये ऑल्सो एडवांस 20,000 ऑन 1 जुलाई 2019। और बेटा जी हमारा ईयर एंड क्या है? 31 दिसंबर 2019। तो पहले बेटा जी हम क्या करेंगे, 50,600 में से इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस करेंगे। 600 कैसा आया? 20,000 इंटू 6% इंटू 6/12, so it is 600 and it will turn out to 50,000. So then net profit is 25,000 and 25,000. This is what we are supposed to do. Please let me know if you have understood this part or not.
राइट। सो ये क्वेश्चन था। जैसे बेटा मैंने बताया था कि आप प्लीज डोमिनेट मत करने देना इस टॉपिक को, मेरा काम है आपको एक बार करा देना, उसके बाद में नेक्स्ट आपका चॉइस है कि आपको उसको जाके परफेक्ट करना है और एक बार, ठीक है। सो ये फर्स्ट क्वेश्चन हुआ। फिर बेटा जी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड द लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2 3 5। देयर फिक्स्ड कैपिटल वर 15 लाख 30 लाख एंड 60 लाख रिस्पेक्टिवली फॉर द ईयर 2019। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज क्रेडिटेड टू देम एट द रेट ऑफ 12% इंस्टेड ऑफ 10%। मतलब उनको ज्यादा दे दिया गया, कम देना था। पास नेसेसरी जर्नल एंट्री। अब क्या हुआ कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा दे दिया। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री क्या थी पहले ये देख लो। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर तो तुम्हारा हो रखा है, राइट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री क्या थी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, ठीक है, टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। अब बेटा जी मैं बता रहा हूं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर्स करंट अकाउंट ये 12% से चला गया है। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा? आपको रिवर्स करना पड़ेगा ना। कितना परसेंट रिवर्स करना पड़ेगा? 2% रिवर्स करना पड़ेगा। दैट्स इट। मैं भी यही बोल रहा हूं। 2% क्यों रिवर्स करना पड़ेगा? क्योंकि आपने 12% दे दिया था, देना कितना था? सिर्फ 10% देना था। तो प्लीज बेटा जी ध्यान दीजिए। अभी इंटरेस्ट कितना निकालेंगे बेटा जी? 15 लाख, 30 लाख और 60 लाख। बिफोर आई गो फर्दर लेट मी एक्सप्लेन यू वेरी वेरी क्लियरली टू यू ऑल। बेटा जी अगर फिक्स्ड कैपिटल है, आई रिपीट, अगर फिक्स्ड कैपिटल है सो करंट अकाउंट पर कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। इन दैट केस यू विल ओनली रिसीव इंटरेस्ट ऑन फिक्स कैपिटल ओपनिंग बैलेंस, राइट। और अगर कुछ इंट्रोड्यूस किया तो उस पर भी। तो बेटा जी जो फिक्स कैपिटल है उसी पर सिर्फ इंटरेस्ट मिलता है। यहां पर ये चीज इसलिए बताई क्योंकि यहां पर फिक्स कैपिटल था। मान लो यहां पर करंट अकाउंट का भी बैलेंस देते तो करंट अकाउंट के ऊपर कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिया जाता। अब बेटा जी कैलकुलेट कर लो कि 15 लाख पर 10% के हिसाब से इंटरेस्ट कितना होना चाहिए? 1,50,000, 3 लाख और 6 लाख। टोटल आपका जो इंटरेस्ट आना चाहिए था वो होना चाहिए था 10,50,000। आशा करता हूं कि समझ में आया। 10% हमने इंटरेस्ट निकाला है। फिर इंटरेस्ट ऑलरेडी क्रेडिटेड 12% क्रेडिटेड है। सो राजा बेटा जी 12% क्रेडिटेड है मतलब कितना हुआ? 1,80,000, 360 और 7,20,000। एक बार कैलकुलेटर पर ले लो। 15 लाख इंटू 12% ले लो, 30 लाख इंटू 12% ले लो, 60 लाख इंटू 12% ले लो और आपका आंसर आपके सामने आंखों में आ जाएगा। 12,60,000 दे दिया। तो एक्सेस कितना दे दिया? ए भैया को एक्सेस दिया 30,000, बी को 60,000 और सी को 1,20,000। अब ये बात तो तय रही कि जब एक्सेस दे दिया है तो इनको रिवर्स करना पड़ेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा? कैपिटल को करना पड़ेगा डेबिट। तो आगे बढ़ते, राइट। तो हम इसको क्या करेंगे? 2,10,000 रुपए ये हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये रिवर्स करना पड़ेगा। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि बेटा जी ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आखिर गया कहां था? ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो डेबिट होता है कहां पर? तुमको याद है ना, P&L अप्रोप्रिएशन टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। अब मेरी आंखों में आंखें डालकर देखो और मैं जो बोल रहा हूं वो मेरी बात सुनो। हमने उनको 12% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, राइट, गलती से। तो इसका मतलब क्या हुआ? प्लीज इधर देखो, इधर देखो पूरी क्लास। हमने उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% से दिया तो क्या हुआ कि उनका कैपिटल बढ़ गया। क्लियर? और साथ ही साथ हमारा प्रॉफिट को हमने डेबिट किया होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से। अब ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है उसने हमारे प्रॉफिट को कम कर दिया। जब हम इसको रिवर्स करेंगे तो हमारा प्रॉफिट भी तो बढ़ेगा। जैसे उदाहरण के तौर पर मैंने गलती से सैलरी को डेबिट कर दिया 50,000 रुपए और मुझे करना था सिर्फ 20,000 रुपीज। अभी सैलरी तो P&L अकाउंट को जाके डेबिट होगी तो हमारा प्रॉफिट भी तो कम हुआ। तो वैसे ही यहां पर जब इंटरेस्ट ज्यादा डेबिट हो गया तो हमारा प्रॉफिट भी कम हो गया। तो प्रॉफिट कितने से कम हो गया था राजा बेटा जी? ये हमने डिफरेंस निकाला और वो कितना आया? 2,10,000 का हमारा प्रॉफिट कम हो गया था। अब ये प्रॉफिट जब हम वापस रिवर्स करेंगे तो इसको 2:3:5 में हमें बांटना पड़ेगा ना पार्टनर को। सो 2:3:5 में बांटेंगे तो कितना जाएगा? कैलकुलेटर पर लीजिए। 2,10,000, 2,10,000 डिवाइड बाय 235 डिवाइड बाय 10 इंटू 2। तो ये पहले वाले ए को जाना चाहिए था 42,000 और इसको जाना चाहिए था 63,000 और इसको जाना चाहिए था 1,05,000। प्लीज नलाई को गधेड़ो इधर ध्यान दो। मैं एकदम अच्छे से बता रहा हूं कि बेटा जी हमारा जो प्रॉफिट बढ़ गया है उसको बांटा हमने पार्टनर को और जो एक्सेस दे दिया वो भी हमने बताया कि इतना एक्सेस दिया। तो एक्सेस दिया तो बेटा जी रिवर्स होकर वापस P&L अकाउंट में जाएगा। सो ये 30,000। एग्रीड? सो बेटा 30 और 42,000 के बीच का डिफरेंस कितना है? मतलब ए का रिवर्स होगा 30,000 और क्रेडिट होगा 42,000। सो बेटा 30 और 42,000 अगर हम देखेंगे तो 12,000 रुपीज ए को हमें क्या करना पड़ेगा?
क्रेडिट करना पड़ेगा, क्योंकि ये करना पड़ेगा डेबिट और ये करना पड़ेगा क्रेडिट। सो नेट इफेक्ट क्या है, क्रेडिट करना पड़ेगा। 60,000 इसको डेबिट करना पड़ेगा और 63,000 क्रेडिट करना पड़ेगा, तो इसको क्या करना होगा, 3,000 क्रेडिट। और बेटा जी 15,000 इसको करना पड़ेगा हमें डेबिट सी को। और अगर आप एंट्री देख रहे हो तो इधर ये देख लीजिए, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए इज कैपिटल टू बी इज कैपिटल। आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आया, बट मैं आपको बता रहा हूं इसको समझ में आने में थोड़ा सा टाइम लगता है। मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है, बस मैं आपकी क्वेरीज के लिए इंतजार करूंगा, फिर मैं ये दोबारा समझा दूंगा आपको। मैंने क्या किया, वैसे मैं तब तक ओरली बता रहा हूं आपको। मैंने क्या किया कि बेटा जी पहले कितना देना चाहिए था, कितना दे दिया है, उसके बेसिस पर डिफरेंस निकाला कि भाई जी इतना एक्सेस दिया है, तो अब वो ए बी सी को रिवर्स होने वाला था, इतना जो एक्सेस दिया है। बट जब वो एक्सेस हम टोटल निकाल रहे हैं तो वो क्या बन जाएगा, अब हमारा प्रॉफिट बन जाएगा। तो प्रॉफिट भी किसको बढ़ेगा, पार्टनर को ही बढ़ेगा। पार्टनर को बढ़ेगा किसमें, पीएसआर में बढ़ेगा। सो हमने पीएसआर में जो प्रॉफिट था वो निकाला। अब हम क्या कर रहे हैं, उन दोनों का डिफरेंस निकाल रहे हैं। तो मैं बोल रहा हूं कि भाई एक पार्टनर को डेबिट होना चाहिए था 30,000 और क्रेडिट होना चाहिए था 42,000। सो क्यों ना हम उसको सिर्फ क्रेडिट कर दे 12,000, क्यों ना हम उसको क्रेडिट कर दे सिर्फ 3,000, और तीसरे वाले पार्टनर का डेबिट हो रहा था 15,000, तो हमने उसको कर दिया डेबिट। तो जल्दी से मुझे इत्तला करिए कि क्या आपको ये बात समझ में आई या नहीं आई। कोई क्वेरी होगी तो इत्मीनान से मुझे बताइए, मैं आपकी सॉल्व कर दूंगा। सर इसमें एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आ सकते हैं। ओके तो आपको ये क्लियर हो गया, वेरी गुड, परफेक्ट, थम्स अप, राइट। सो ये बात क्लियर हो गई है, क्या अब हम आगे बढ़ सकते हैं, राइट। सो बेटा जी अब हम क्या कर रहे हैं कि जितने मैक्सिमम क्वेश्चंस कर सकते हैं उतने मैक्सिमम क्वेश्चंस इसके कर लेंगे। बेटा जी ये रहा क्वेश्चन अभी आपका, इस क्वेश्चन को सर 42,000 एक बार वापस एक्सप्लेन करिए। तो थोड़ा सा लेट क्यों लिखते हो यार, जल्दी से लिखो। श्रुति को डीमोटिवेट फील हो रहा है, क्यों पिल्लू, डीमोटिवेट क्यों हो रहा है तुझे ऐसा फील। ये देखो सुनो, मैं बात करता हूँ श्रुति, एक दो मिनट है, इतना खत्म हो जाने तो फिर मैं तुमको डीमोटिवेट करता हूँ। डीमोटिवेट क्या, मोटिवेट करता हूँ, जरा ध्यान से सुनो। ये इसमें 4th रो बोल रहा है, नालायक ऐसे भी नहीं पूछ सकते कि कौन से 42,000 कैसे आया। बेटा 42,000 ऐसे आया कि देख तेरा एंट्री के पास फोकस कर, मेरा पेन किधर गया, हाँ एंट्री के पास फोकस कर। एंट्री क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर्स कैपिटल, राइट। अब ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहां डेबिट हुआ था, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन, याद है ना। तो अब जब मैं रिवर्स करूंगा पार्टनर्स कैपिटल टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये रिवर्स किया ना क्योंकि जो ज्यादा गया है। सो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जाएगा कहां, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में जाएगा ना। सो प्रॉफिट बढ़ा, प्रॉफिट बढ़ा होगा ना भाई। तो जब प्रॉफिट बढ़ेगा, सो प्रॉफिट बढ़ने के बाद आप इस प्रॉफिट को किसको बांटेंगे, पार्टनर्स को। पार्टनर्स को किसमें बांटेंगे, 5:3:2 व्हाटएवर, पीएसआर में। तो जब पीएसआर में बांटा तो वो प्रॉफिट कितना था, 2,10,000 से प्रॉफिट बढ़ा, वो 2:3:5 में बांटा। सो ये प्रॉफिट इतना आया। अब जब इतना आया तो इनका बैलेंस निकाला हमने और उसके बाद में डेबिट और क्रेडिट कर दिया। आशा करता हूं कि समझ में आया। मैं अब आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले एक बात बताता हूं, राइट। मुझे एक बात बताओ, तुम मस्ती करते हो कि नहीं करते हो, राइट। तुम मस्ती करते हो कि नहीं करते हो। मैं बचपन में बहुत शैतान था भाई साहब, बहुत बहुत शैतान था, एकदम महानालायक था। तो बच्चों जब तुमको कभी डिमोटिवेटेड फील होता है, ऐसा कई बार होता है कि तुम डिमोटिवेटेड फील करते हो, बट थोड़ी सी तुम में अगर बचपना हो ना, थोड़ा सा बच्चे के जैसे बिहेव करोगे ना, हंसते रहोगे ना, तो बेटा जी फिर दिक्कत नहीं आएगी। तो खुश रहने का। तो मैं आपको एक मेरे बचपन का किस्सा सुनाता हूँ, राइट। क्योंकि बेटा जी आज हमको क्वेश्चन इसी तरीके से देखने, तो तुम्हारा भी अटेंशन स्पैन चाहिए, तो कुछ एक किस्से बता देता हूँ, बातें करते रहेंगे ऐसे ही। तो बेटा बात उन दिनों की है कि जब हम मैच खेलने जाया करते थे, हमारे सोलापुर में होम मैदान नाम की एक जगह है, अब तो काफ़ी अच्छी तरीके से डेवलप हो गया। उस जमाने में होम मैदान जो था खुला ग्राउंड हुआ करता था और हम वहाँ पर जाके खेला करते थे। आज भी खेलते हैं बच्चे जाकर वहाँ पर अभी, बट काफ़ी सिस्टमेटिक हो गई चीज़। हम पहले एकदम रद्दड़ के जैसे खेलते थे और वहाँ पर खेलते थे। और आज के तारीख में तुम जो बॉटल्स वगैरह लेके जाते हो ना पानी आने की, हमारे ज़माने में ऐसे बॉटल बिटल कुछ नहीं लेके जाते थे। हम जाते थे यहाँ से खेलने के लिए, थोड़ा बहुत पानी रहा तो रहा, नहीं तो नहीं रहा। मतलब भरोसा मानिए मेरा, बिस्लरी की बॉटल्स जो होती थी ना वो होती नहीं थी हमारे ज़माने में। वी नेवर यूज टू टेक बिस्लरी का पानी एंड ऑल, वेरी रेयरली। ये अभी अभी की चीज़ है। तो हम यहाँ से जाते थे, वहाँ पर खेलते थे क्रिकेट, शील्ड पर मैचेस खेलते थे पैसों की। और फिर शील्ड पर खेलने के बाद में बहुत थक जाते थे, धूप में ऐसे लाल तरबत्तर हो जाते थे। क्योंकि शील्ड की मैचेस में क्या होता है
कि एक के बाद एक के बाद एक मैचेस होती रहती है कंटिन्यूसली एंड यू हैव टू विन। ऑफ कोर्स हम छाव में बैठे रहते थे, थोड़ा बहुत पानी यानी पीने करने का, फिर शील्ड में मैच जीतने के बाद जो पैसा आता था करता था या वट एवर, कभी नहीं जीतते थे तो खुद के पैसे से, वहाँ पर हमको एक मिलती थी चीज़ मस्तानी। वो मस्तानी 5 रुपए की चीज़ को ये आती थी, मुझे याद है 3 रुपए में हाफ आती थी और 5 रुपए में कुछ फूल आती थी। या उस मस्तानी को हम आज भी पीते हैं, और उसका नाम क्या था भैया सोलापुर में, पता नहीं। तो हमारे बच्चे कितने कमीने थे देखो। तो मस्तानी पीने के वक्त हम क्या करते थे कि 2 जन मिलकर एक मस्तानी लेते थे, 5 रुपए में एक मस्तानी लेते थे 2 जन मिलकर। तो उसके अंदर हम बहुत भिखारी की जैसे करते थे। उसमें क्या होता था कि पहले एक एक बंदा पिएगा, फिर दूसरा बंदा दूसरा सिप पिएगा, या कई बार ऐसा भी पॉलिसी फॉलो होता था कि पहला आधा पी लेगा और फिर दूसरा वाला आधा पिएगा, ठीक है। अब क्या हुआ कि 2 ऐसे बच्चे थे, उन दोनों ने ऐसे लिया, और फिर दोनों ने लेने के बाद में कमीने ने, एक बच्चे ने क्या किया, मतलब बहुत बहुत ज्यादा कमीना था वो बच्चा। मतलब क्या होता था कि ये पी रहा है, वो दूसरा वाला रोक रहा है, नहीं रुक 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 रुक, हो गया आधा, ये पी रहा है, वापिस हो रहा है, रुक 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 रुक, तो बोलता ठीक है रुक रुक रुक। तो इसने क्या किया, पी रहा था पी रहा था पी रहा था, और उसके बाद में वो रुक 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 बहुत ज़्यादा बोलने लग गया ना, तो इस आदमी ने क्या किया, ऐसे लिया थोड़ा सा और उसके अंदर थूक दिया और बोला कि ले पी ले अभी। तो तुमको मैं मजाक नहीं बता रहा हूँ, ये किस्से हम आज भी याद करते हैं एंड वी लाफ लाइक अ हेल। वी यूज टू डू इट। और भी तुमको कई सारे किस्से बता सकते हैं बचपन के, कि हम जब खेलते थे बचपन में क्रिकेट समर्स में, तो छोटी सी जगह हुआ करती थी, इनके कांच फोड़ उनके कांच फोड़, फिर हमको खाना नहीं दिया जाता था, राइट। दे यूज टू टेल कि तुमने नालायकों ने कांच फोड़ दिया। अब क्या शॉट मारते वक्त थोड़ी ना हम क्या है विराट कोहली है बोलकर, तो मारते थे कहीं पर भी लग जाता था। सो बेटा जी, राजा बेटा जी, जब हम मारते थे कहीं पर भी लग जाता था तो कांच फूट जाते थे, फिर उसके बाद में खाना नहीं देते थे। अब ये कोई बात हुई क्या, कोई तरीका हुआ क्या यार कि तुमने कांच फोड़ दिया। मतलब यार कई बार तो ऐसे संकट आए हम पर, कई बार तो ऐसे लगा कि मैं सोचने लगा था क्या सही में मैं इनका बच्चा है कि नहीं है, कि हमको अडॉप्ट करके लेके आया, कहीं से उठा कर लेकर आ गया। ऐसा कौन बिहेव करता है यार। तो इस तरीके की बहुत वाहियात चीजें हमने की हुई है। मतलब अभी बहुत थोड़ी सी चीजें बताई, बट वी यूज टू डू ऑल दैट काइंड ऑफ स्टफ। तो मैं आपको बताऊं क्या, जब कभी भी आप डीमोटिवेटेड हो ना, तो मोटिवेट करने के लिए एकदम सिंपल सा तरीका है। You need to start smiling, you need to start thinking good about yourself, you need to start thinking, telling yourself that everything is temporary, and जैसे जैसे तुम ये करने लग जाते हो, आदत बना देते हो, things are all fine, normal। लैंसी में तो तेरा भाई आज भी ऐसे ही करता है। सर आप मिलते हो अपने बचपन के फ्रेंड से? यस बेटा जी, आई मीट माई बचपन के फ्रेंड्स अ लॉट। यस, मिलता हूं मैं। हम हमारे बचपन के फ्रेंड्स को मिलते हैं, करते हैं। तो पता है एक बार बचपन में मुझे एक लड़की ने थप्पड़ मारा था। तुमको बताता हूँ ये किस्सा भी सुनो। तो क्या हुआ था कि मैं क्लास में था, बातें कर रहा था, और हमारे ज़माने में मॉनिटर बनाया करते थे। तुम्हारे ज़माने में जैसा नहीं था हमारे यहाँ पर। हमारे ज़माने में क्या था कि टीचर मारती थी हमको, सर मारते थे हमको, और थप्पड़ मारते थे, बहुत इजीली मार देते थे। मतलब हमारी इज्जत का तो कोई ये था ही नहीं, इज्जत ही नहीं थी, और सब लोग मार खाते थे, इसलिए किसी को बुरा भी नहीं लगता था। तो क्या होता था कि हमारे घर वाले जाके बोलते थे कि भाई इसको मारो, ये नालायक हमारे घर में सुनता नहीं। यार कैसे माँ बाप रहते हैं यार, मतलब ऐसा कौन करता है, टीचर को जाके बोलेंगे इसको मारो, ये हमारे घर में सुनता नहीं। ये कौन सा तरीका हुआ। बट ठीक है, अब घर छोड़कर तो नहीं जा सकते थे ना, तो बहुत बहुत तकलीफ होती थी नहीं। तो फिर आ, मुझे याद है कि हम स्कूल में गए थे, और मॉनिटर हुआ करती थी। फिर वो मॉनिटर क्या कर रही थी कि क्लास को माइंड कर रही थी। अब अपन बातें कर रहे थे, बॉयज बॉयज नालायक। मॉनिटर बहुत स्ट्रिक्ट थी, कमी नहीं थी एकदम। इसने क्या किया कि कुछ बच्चों को पनिशमेंट दिया, और उन बच्चों को क्या पनिशमेंट दिया कि यू नील डाउन। नील डाउन मतलब तुम हाथ नीचे कर कर खड़े हो जाओ, राइट। हाथ नीचे करके खड़े हो जाओ, तो मेरे पैर में दिक्कत है। तुम्हें भी कमी ना, पैर में दिक्कत है। तो फिर उसने मुझे बोला कि ठीक है तुम मत करो, ये मेरे बाकी के दोनों दोस्तों को करो। अब तुम विचार करो, मेरे बाकी के 2 दोस्त कर रहे हैं, मैं भी उनके साथ बातें कर रहा था बढ़ चढ़कर, बट मुझे पनिशमेंट नहीं मिल रही। तो मेरे मुंह से स्माइल निकल गई, मैं हंसने लग गया, राइट। अब हंसने लग गया तो क्या किया मालूम है क्या, उस छोरी ने ना आव देखा ना ताव देखा, उसने मेरे को बोला स्टैंड अप आनंद। खड़ा हो गया, मेरे को फिर हंसी आ रही। वो आई, उसने मेरे को बजा दिया यार, कान के नीचे बजा दिया मॉनिटर ने। लड़की थी, मॉनिटर कान के नीचे बजा दिया। एंड आई टेल यू भाई साहब, मैं आज तक उस किस्से को भूलना चाहता हूँ, बट जैसे ही आंखें बंद करता हूँ सब कुछ क्लियरली दिखता है
कि वो कौन से कलर का हेड बैंड पहनी हुई थी, कहाँ पे बिंदी लगाई हुई थी, राइट, किस तरीके से खड़ी थी, मेरे बच्चे कैसे थे, और उसने आया बजा, पूरा क्लास ऐसा देख रहा है मेरे पास। मतलब कौन करता है यार ऐसे, बट ऐसी चीजें हुई, बहुत बुरा लगा, बट फिर वापस ठीक हो गए, नॉर्मल हो गए। तेरी मम्मी सुपारी देती थी टीचर को? अरे चंपा नहीं थी रे, कुछ भी बोलते कि तुम। नोज फोड़ दिया। तो फिर ऐसा होता है, तो फिर क्या डिमोटिवेटेड फील होता है लाइफ में, कभी कभी ऐसी किस्से होती है, बट देन यू नीड टू थिंक गुड अबाउट योर सेल्फ एंड देन अगेन यू नीड टू बिकम मोटिवेटेड। ऐसा होता है ना, क्यों नहीं होता है? बट मैं तुमको जो बोल रहा हूँ उसमें बताओ ना, मुझे बताओ, डिमोटिवेटेड रहना अच्छा लगता है कि अपने को? क्यों, बहुत भारी लग रहा है, और आज तो डिमोटिवेटेड हो, कितना सेक्सी लग रहा है, ऐसा नहीं होता है कभी। व्हाट यू नीड टू डू इज, यू शुड मोटिवेट योर सेल्फ विथ योर ओन थॉट्स, और खुश रहने का। कौन मुझे गुस्सा? अरे तुम गधेड़े हो रहे। जो मैंने गेम खेला वो तुम समझ ही नहीं सकते। काय का गुस्सा, मैं कोई गुस्सा वस्सा नहीं हुआ, मेरा मारी मारी ठीक है। उसके बाद में अपनी फ्रेंड हो गई, फिर लेके घूमता था उसको। सब लोग जलते थे। तुम क्या गुस्से गुस्से की बात? अरे यू नो, कंसर्न जिनका अच्छा होता है ना, उनको खुद को ही सॉरी लगने लगता है, दे स्टार्ट फीलिंग बैड अबाउट इट, तो देन फिर क्या है, थिंग्स आर ऑल फाइन, ऑल ग्रेट, राइट। एक 15-20 दिन के बाद में तो थिंग्स आर ऑल ठीक है। एक बार मुझे भी मारा था, फिर मैंने स्कूल में पेरेंट्स को बुला दिया, मैंने नहीं बुलाया किसी पेरेंट्स को। आपने भी रिटर्न मारा क्या? मैंने नहीं मारा बेटा जी। फिर मेरी टीचर ने मेरे को मारा, मैं केस कर दिया, मैं केस जीता, फिर मेरी नींद खुल गई। अरे बाप रे! अच्छा, नींद में। सो दैट वाज द होल केस। नहीं नहीं, मैंने नहीं मारा बिल्कुल भी। मैं जेन्युइनली यार, अरे मैं अभी इतना दुबला पतला, मैंने आज तक मच्छर नहीं मारा, उसको क्या मारता था? नहीं, आई डिड नॉट हिट हर, नहीं नहीं। मैं कोई भी चीज करता है ना, एकदम पेशेंटली और पीस में करता है भाई, मैं ज्यादा ऐसा आवेश में आकर चीजें नहीं करता। ठीक है, आपके घर में थोड़ी ना पता है। घर में पता रहते तो आज तक मेरे को चिढ़ाते रहते ना, लाइक ऐसी बातें थोड़ी ना बोलते हैं। हम्म। प्रांजल भाई, प्लीज हाथ जोड़कर विनती है, फेंकने का, बट इतना नहीं फेंकने का, ठीक है? सर अभी आप उस टच में है उस मॉनिटर से नहीं बेटा, आई एम नॉट इन टच, शी टुक अप साइंस, आई टुक अप कॉमर्स, तो आई एम नॉट इन टच विथ हर नाउ। चलो हो गई ये बातें। अभी मैं आपको ये इसलिए बोल रहा था कि भाई साहब, मैं आपको सिर्फ इतनी सी बात बता रहा था कि भाई साहब, कि आप सभी बच्चों ने मोटिवेटेड रहना अपने खुद के बलबूते पर, राइट? यू डोंट हैव टू फील डिमोटिवेटेड, राइट? सो आगे बढ़े। और अगली बात ये रही, हे, जल्दी से आ जाओ भाई। ए एंड बी स्टार्ट बिजनेस 1 जनवरी 2019 को विथ कैपिटल ऑफ 30,000 एंड 20,000। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड, बी इज एंटाइटल टू सैलरी ऑफ 500 पर मंथ एंड इंटरेस्ट इज टू बी अलाउड ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 6% per annum. The remaining profit are to be distributed amongst the partner in the ratio of 5:3. ठीक है? During 2019, the firm earned a profit before charging salary to B and interest on capital amounting to rupees 25,000. During the year, A withdrew rupees 8,000 and B withdrew 10,000 for domestic purposes. तो बेटा जी, give journal entries relating to the division of the profit. तो पहली बात मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं? भाई साहब अभी जरा ध्यान, अरे एक बार बैन करना पड़ेगा इनको, बंद करना पड़ेगा।
सो सुनिए अभी इस केस में हमें क्या क्या करना पड़ेगा। तो बेटा जी बी इज एंटाइटल टू सैलरी ऑफ 500 पर मंथ एंड इंटरेस्ट इज टू बी अलाउड ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। ठीक है, ये कर देंगे। द रिमेनिंग प्रॉफिट्स आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स द पार्टनर इन द रेशियो ऑफ 5:3। तो हमें क्या क्या देना है उसको, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी देना है और फिर प्रॉफिट बांटना। पहले हमको ये बात दिमाग में डाल देनी है, सैलरी सिर्फ बी को देने की, ये बात ध्यान में रखना। अब मैं आपको और एक चीज समझाता हूं कि द फर्म अर्न्ड प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सैलरी टू बी एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अमाउंटिंग टू ₹25,000। ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है जिसको आपको बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए। ड्यूरिंग 2019 द फर्म अर्न्ड प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सैलरी, मतलब सैलरी चार्ज नहीं हुई है, एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अमाउंटिंग टू ₹25,000। तो मैं अभी आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं बेटा जी, जब कोई व्यक्ति बिफोर बोले तब ध्यान में रख लेना कि अभी तक सैलरी चार्ज नहीं हुई है, हमें एंट्री करनी बाकी है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी चार्ज नहीं हुआ। अगर एग्जामिनर यही लाइन चेंज कर दे, आफ्टर चार्जिंग सैलरी बट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसका मतलब जो 25,000 है उसके अंदर सैलरी तो चार्ज हो चुकी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज नहीं हुआ। यह कॉमन पैतरा एग्जामिनर यूज करता था सीपीटी में, और मुझे लगता है फाउंडेशन में भी आज नहीं तो कल यूज करेगा। इसके अंदर वो एग्जामिनर क्या करता है कि वो ये बोलेगा कि भाई जी ये सैलरी भी देना है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देना है, बट सैलरी ऑलरेडी चार्ज हो चुकी है। उल्टा कर सकता है, इधर वर्ड क्या है, बिफोर, राइट। तो अभी हमको दो एंट्रीज करनी, पहली वाली एंट्री करनी सैलरी की। तो बेटा जी सैलरी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पहली वाली एंट्री देख लो, ये सैलरी टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट। अब सैलरी कहां पे जाता है, तो पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाता है, तो इन्होंने डायरेक्टली लिख दिया पी एंड एल अप्रोप्रिएशन, राइट। सैलरी पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में जाता है ना, ओनर को दिया हुआ है। तो पहली वाली एंट्री समझ में आ गई आपको, ये सिर्फ बी को दिया। फिर हमें क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है। बेटा 30,000 और 20,000 पर आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालो। 50,000 इंटू कितना परसेंट है बेटा जी, 6% अगर मैं करूं तो 3,000, तो 3,000 बेटा जी 3,000 पर क्या करेंगे, 30,000 पर 6% अगर मैं करूंगा तो 1800। तो ए को जाना है 1800 और बी को जाना है मेरे हिसाब से 1200। तो बेटा जी हमारी एंट्री क्या होगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या पार्टनर्स करंट अकाउंट। बट बेटा जी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अल्टीमेटली कहां जाने वाला है, सो इट इज गोइंग टू हिट दी पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ये देख लीजिए, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल टू, राइट। आशा करता हूं कि ये सब आ गया। सैलरी लिख सकते हैं, बट फिर उसके बाद में आपको और एक एंट्री करनी पड़ेगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आपको और एक एंट्री करनी पड़ेगी, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन टू सैलरी। जैसे सैलरी टू कैश ऑब्लिक बैंक, फिर आप उसको पी एंड एल अकाउंट में ट्रांसफर करते हो ना, पी एंड एल टू सैलरी, वैसे यहां पर पी एंड एल अप्रोप्रिएशन। बेटा जी अब प्रॉफिट कितना बच गया, सो मैं बताऊंगा 25,000 में से आपने पहले दे दिया 6,000 रुपए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी के दोनों को मिलाकर दे दिया आपने 3,000, नहीं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3,000, ये ऊपर नीचे हो गया, ठीक है। तो अब बेटा जी 25,000 में से हम माइनस कर देंगे 6,000, माइनस कर देंगे 3,000, तो बचा कितना 16,000। और ये 16,000 का प्रॉफिट हम किसको बांट देंगे बेटा जी, वी विल बी डिस्ट्रीब्यूटिंग इट टू द पार्टनर इन द रेशियो ऑफ 5:3। तो 16,000 डिवाइड बाय 8 इंटू 5, ये आएगा 10,000 जाएगा ए को पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। आशा करता हूं कि ये बात समझ में आई, एकदम आसान सा प्रश्न था। अब बेटा जी विदाउट एनी फर्दर डिले वी नाउ नीड टू गो अहेड and solve this next question, illustration number 2. Ram, Rahim and Karim are partners in a firm. बेटा ये थोड़ा सा आपको फास्ट लगेगा क्योंकि बेटा जी मैं आपको लिखने का समय नहीं दे रहा हूं, बट बेटा जी जैसे मैंने आपको बताया कि ये टॉपिक होने के बाद में आपको घर पर ट्राई करना है और आपको अपने आप ये सब चीजें आने लग जाएगी, एग्रीड। बट बेटा रिवीजन बैच में इतना टाइम नहीं है, तो मैंने ये वाली स्ट्रेटेजी चुनी कि भाई आपके क्वेश्चंस भी मैक्सिमम करा दूं और ओरली करा दूं। Ram, Rahim and Karim are partners in a firm. They have no agreement in respect of PSR, interest on capital, interest on loan advanced by the partner and remuneration payable to partner. In the matter of distribution of profit, they have put forward the following claims. तो कोई एग्रीमेंट है ही नहीं, तो क्या अप्लाई होगा, एक्ट अप्लाई होगा। Ram, who has contributed maximum capital, demands interest on capital at the rate of 10% per annum and share of profit in the capital ratio not allowed. Rahim has devoted full time for running the business and demands salary. No salary, क्योंकि no salary, no ratio in capital. You have to give the ratio in what? Equal when there is no. Karim demands interest on loan of 2,000 advanced by him at the market rate of 12% per annum. No. 6% ही दे सकते हैं interest on partners loan. How shall you settle the dispute and prepare P&L appropriation account after transferring 10% of the divisible profit to the reserve? बेटा ये क्या मतलब होता है कि बेटा जी बिजनेस में कभी भी कोई भी संकट आ सकता है, इसके लिए हम क्या करते हैं, वी ट्रांसफर सम अमाउंट टू जनरल रिजर्व फॉर फ्यूचर। तो बेटा जी उसकी एंट्री क्या होती है, जब रिजर्व को ट्रांसफर करना है तो पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व,
पी एंड एल अप्रोप्रिएशन भी बोल सकते हो, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन टू जनरल रिजर्व। फिर जो बचा हुआ है उसके साथ में हमें क्या करना है बेटा जी, उसको पहले इंटरेस्ट भी देना है। ये इंटरेस्ट तो हमें बेटा जी पहले देना पड़ेगा, तभी हमारा प्रॉफिट कैलकुलेट होगा। नेट प्रॉफिट बिफोर टेकिंग इनटू अकाउंट एनी ऑफ द अबव क्लेम अमाउंटेड टू 45,000 एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर बिजनेस। तो 45,000 में से राजा बेटा जी पहले हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंटरेस्ट ऑन लोन लेस करेंगे। सो 2,000 के ऊपर अगर आप 6% निकालेंगे तो ये आएगा 120। तो पहले हम क्या करेंगे, 120 माइनस 45,000 माइनस 120 करेंगे तो इट विल टर्न आउट टू 44,880, राइट। तो पहले मैं आपको पढ़ के बता देता हूं, ये 45,000 में से पहले आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया 120। अब बेटा जी डिविजिबल प्रॉफिट कितना हो गया, सो 45,000 माइनस 120 इट विल बिकम हाउ मच, 44,880। इसका अमाउंट हमने ट्रांसफर किया रिजर्व को, तो हमारी एंट्री हुई पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व या रिजर्व अकाउंट, तो ये आया 4488। अब बचा हुआ अमाउंट बेटा जी हमने इक्वली बांट दिया इन पीएसआर, दैट इज 1:1:1, क्योंकि कोई एग्रीमेंट है ही नहीं। आशा करता हूं कि आपको ये बात समझ में आई। अब आप मुझे पूछेंगे सर 120 पहले लेस कर फिर ये 10% क्यों निकाला, क्योंकि सिंपल है बेटा जी, ये 120 जो है ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, ये एक्सपेंस है। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इज नॉट अप्रोप्रिएशन, इट इज एन एक्सपेंस। सो प्रॉफिट 45,000 इनफैक्ट करेक्ट है ही नहीं, 45,000 में से इंटरेस्ट ऑन लोन पहले लेस होना ही चाहिए, तो पहले आपने लेस किया इंटरेस्ट ऑन लोन 120। अब ये जो प्रांजल सक्सेना बता रहा है, नलायक गधेड़ा गाउठी गायछाप, ये बता रहा है 14,960 ईच एंड ही इज एन इडियट। क्यों, क्योंकि जो प्रॉफिट है वो सही नहीं है। इंटरेस्ट ऑन लोन इज एक्सपेंस, पहले एक्सपेंस लेस करेंगे फिर हम आगे बढ़ेंगे। आशा करता हूं कि आप सभी बच्चों को समझ में आई ये बात। और फिर जो अमाउंट आई वो डिविजिबल प्रॉफिट आई, जो बांट सकते हैं, तो वो आई थी 44,880। उसको हमने 10% ट्रांसफर किया रिजर्व को, जैसा एग्जामिनर ने बोला वैसा, और बचा हुआ हमने शेयर ऑफ प्रॉफिट को बांटा। जल्दी से मुझे बताइए क्या ये बात क्लियर हो गई क्या आपको? गधेड़े बच्चे जल्दी से बताओ मुझे, ये बात क्लियर हो गई क्या आपको? ये इसमें अगर कोई दिक्कत होगी तो मुझे बता देना, एल्स वी गो अहेड। अभी अगला, ए एंड बी स्टार्ट बिजनेस ऑन 1 Jan 2019 विद कैपिटल ऑफ 30,000 एंड 20,000। अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड बी इज एंटाइटल टू सैलरी 500 पर मंथ, मतलब ये देना है उसको। एंड इंटरेस्ट इज टू बी अलाउड ऑन ओपनिंग कैपिटल एट 6% per annum. The remaining profits are to be distributed amongst the partner in the ratio of 5:3. During 2019, the firm earned profit before charging salary to B and interest on capital amounting to 25,000. During the year, A withdrew 8,000 and B withdrew 10,000 for domestic purpose. बेटा ड्रॉइंग्स की एंट्री क्या है, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट, ड्रॉइंग्स टू कैश ऑब्लिक बैंक, राइट। ड्रॉइंग्स पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में नहीं जाता, आई रिपीट ड्रॉइंग्स पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में नहीं जाता। सो इधर पहले 25,000 हमने प्रॉफिट लिया। अब हम पहले काम क्या करेंगे बेटा जी, उसको सैलरी दे देंगे 500 पर मंथ, तो बेटा जी सैलरी हो जाएगा इसका 6,000। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देंगे इसको कितना 1800 और इसको कितना 1200, ये भी पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में है 1800 और 1200। जो बचा हुआ है उसको हमको बांटना है इन दी पीएसआर, एंड पीएसआर क्या है 5:3, और बेटा जी ये आ गया 10,000 एंड 6,000। बेटा ये पहले किया था, ऐसे क्यों लग रहा है, राइट। सो ये पी एंड एल अप्रोप्रिएशन। पिछला वाला क्या किया था फिर इधर सेम, अच्छा पिछली बार जर्नल एंट्रीज की, अभी नलायकों ने पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट पूछा है, नलायक गधेड़े, कोई मतलब है क्या इसमें? चलो आगे बढ़ते। ये तो बेटा वापस वही क्वेश्चन है। अब इस बार हमें क्या पूछ लिया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ बोल रहा है, ठीक है। सो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट देख लो, ये कंबाइंड बना सकते हैं हम, ए और बी का कंबाइंड बना सकते हैं। सो जैसे इसका 30,000 है, इसका 20,000 कैपिटल है, इसको रेम्यूनरेशन दिया 6,000 बाय पी एंड एल अप्रोप्रिएशन। फिर बेटा जी इसको भी इंटरेस्ट दिया 1800, इसको इंटरेस्ट दिया 1200, राइट। और राजा बेटा जी इधर ड्रॉइंग्स 8,000 और 10,000, ड्रॉइंग्स हमें डेबिट करना पड़ेगा। सर हम इसमें डायरेक्ट इंटरेस्ट ऑन लोन लेस कर लिख सकते हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन है ही नहीं ना बेटा, कौन सा इंटरेस्ट ऑन लोन बोल रहा है? राशि जैन, वेर इज इंटरेस्ट ऑन लोन? मेरे बुक में तो नहीं छपा इंटरेस्ट ऑन लोन, इलस्ट्रेशन 3 में। तुम किसकी बात कर रही हो? अगर तुम इसकी बात कर रही हो डायरेक्टली लेस कर लिख सकते हो, आंसर इज 100% यस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि प्रॉफिट 45,000 करेक्ट है ही नहीं, प्रॉफिट एक्चुअली 44,880 है, तो उसके इसमें लेस करके लिख सकते हो, मुझे कोई एतराज नहीं है, ठीक है जी। सो उसके बाद में बेटा जी ये प्रॉफिट बढ़ गया और ये यहां पर क्लोजिंग बैलेंस आ गया। तो एक नोट अगर आपको बताऊं,
सो ड्रॉइंग्स विल नॉट गो इन पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बट ड्रॉइंग्स विल गो इन कैपिटल अकाउंट. सो मैंने क्या बोला, ड्रॉइंग्स will go in capital account. Drawings will go in capital account. I hope you people appreciate this. Drawings will go in capital account, that is debit side. Fixed and fluctuating capital भी हमने किया था. यहां तक हो जाए तो मुझे बता देना, कोई क्वेरी है तो बता दो पहले, तो देन विल गो अहेड. पहले क्वेरी होगी तो बता दो. आगे बढ़े, कैन वी गो अहेड? ऑलराइट, क्लियर सर, नो क्वेरी. बेटा थोड़ा सा फास्ट चल रहा है बट मैंने जैसे बताया अगर आप ये मेहनत करोगे खुद से तो उसके बाद में क्वेरी पूछोगे तो मैं सब सॉल्व कर दूंगा. बट आज अगर तुमने सॉल्व नहीं किया तो फिर तुमको अभी जो भी कुछ है वो प्रवचन जैसे लगेगा और फिर कुछ मतलब नहीं आएगा. ठीक है, तो बीच बीच में हम ब्रेक ले लेकर बातें करते करते हम इसको सॉल्व करेंगे. अब हम आगे बढ़ते हैं. बेटा जी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है ना, मैं आपको एक हेडिंग इधर बता देता हूं. इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड कैपिटल इज ओनली प्रोवाइडेड. ये पहली बात. इन केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, इन केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल प्रोवाइड ऑन ओपनिंग बैलेंस. ठीक है, प्रोवाइड ऑन ओपनिंग बैलेंस. इन केस ऑफ फिक्स कैपिटल इट इज ओनली प्रोवाइडेड ऑन फिक्स कैपिटल, नॉट ऑन करंट अकाउंट. कुल मिलाकर नो इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट, नो इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट. नेक्स्ट चीज, in case of addition or subtraction of capital, in case of addition or subtraction of capital, subtraction of capital, provide proportionate interest. अभी ये बताने की कोई बड़ी बात नहीं है यार, प्रोवाइड प्रोपोर्शनेट इंटरेस्ट क्यों, एकदम कॉमन सेंस है. तुमने अगर कैपिटल डाला है 1 सितंबर को तो बेटा जी तुम्हें 1 अप्रैल से कैसे इंटरेस्ट मिलेगा, 1 सितंबर से मिलेगा ना. 1 अक्टूबर को डाला है तो 1 अक्टूबर से मिलेगा. तो कुल मिलाकर प्रोपोर्शनेटली प्रोवाइड करना है. करंट अकाउंट पर कोई इंटरेस्ट देना नहीं है. फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में ओपनिंग बैलेंस पर देना अगर कुछ नहीं बताया तो. और इंटरेस्ट ऑन फिक्स कैपिटल इज ओनली प्रोवाइडेड. आप कभी भी ध्यान रहे करंट अकाउंट पर इंटरेस्ट प्रोवाइड नहीं करेंगे. और कितने महीने का प्रोवाइड करोगे, कुछ नहीं बोला है तो 12 मंथ्स. इफ नथिंग इज सेड, फॉर हाउ मेनी मंथ्स, 12 months. So you are going to provide interest on capital at the rate of 12 months. Interest on drawing is provided for 6 months. If nothing is said, you will ask me why. एकदम कॉमन सेंस है बेटा. ड्रॉइंग्स हम साल शुरुआत होते ही नहीं विड्रॉ करते. ऐसा अज्यूम किया जाता है कि ड्रॉइंग्स विड्रॉ किया जा रहा है हर महीने, तो उसके बेसिस पर हम एट एन एवरेज 6 महीने का इंटरेस्ट दे देते हैं. राइट, ड्राइंग्स के ऊपर और भी कुछ बातें हैं जो हमें करनी है, वो करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पर, स्पेशल केसेस. बट इधर तक के लिए चीजें देख लीजिए. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री है पे एंड एल अप्रोप्रिएशन डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट. जनरली जब करंट अकाउंट बनाते हैं तो उसको करंट अकाउंट में डाला जाता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को. सुयश, मैंने तुम्हारी क्वेरी अभी सॉल्व कर दिया, मैंने बात करी थी वैसे, तो ये देख लो. अच्छा, और एक बात है, खास बात है, ये क्वेश्चन अभी तक तो एग्जाम में आया नहीं, बट अगर आया तो आपको आना चाहिए. वो क्या है बेटा जी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैन ओनली बी प्रोवाइडेड आउट ऑफ प्रॉफिट. राइट, ये बोलता है एक्ट. बट अगर डीड बोलती है कि प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, राइट, तो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सिर्फ प्रॉफिट में से देना है. और अगर डीड ये बोलती है कि प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वेदर प्रॉफिट और लॉस, तो आपको प्रॉफिट हो या लॉस हो, दोनों में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करनी. ये क्या है मैं आपको इन एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूं. ये देख लेते हैं. तो इधर देखिए, शिल्पा एंड संजू आर पार्टनर्स विद कैपिटल ऑफ 1 लाख एंड 1,60,000 respectively. Shilpa introduced additional capital of 30,000 on 1st July and another 20,000 on October 31, 2019. Calculate interest on capital for the year ending 2019, the rate of interest being 9% per annum. So बेटा जी हम क्या करेंगे, 1 लाख इंटू 9/100 इंटू 12/12, ये आया 9,000. ठीक है,
ये 1 लाख किसका है बेटा जी? शिल्पा का है। 1 लाख पर पूरे 12 महीने का तो मिलेगा ही मिलेगा। दूसरा है बेटा जी, आगे जब हम बढ़ते हैं, शिल्पा इंट्रोड्यूस्ड ऑन जुलाई 1 2019, तो शिल्पा को बेटा 1 जुलाई 2019 से लेकर 31 दिसंबर 2019, सो 6 महीने का और एक इंटरेस्ट मिलेगा। सो कैन आई नॉट से 30,000 पर 6 महीने का और इंटरेस्ट मिला, ये 1350 है। और बेटा जी उसने 20,000 लेके आया अक्टूबर 31, मतलब ये कितने महीने हो गए बेटा जी? नवंबर और दिसंबर 2 ही महीने रहे ना। सो 20,000 पर इंटरेस्ट मिलेगा उसको 2 महीने का। सो 20,000 इंटू 9/100 इंटू 2/12, ये आया 300। सो कुल मिलाकर इसको इंटरेस्ट मिलने वाला है 9,000 प्लस 1350 प्लस 300। सो बेटा जी कितना हो जाएगा? 9,000 प्लस 1350 प्लस 300, सो इट विल टर्न आउट टू 10,650। बरोबर है? ये इंटरेस्ट मिलना चाहिए। नेक्स्ट बेटा जी, अब ये प्रोडक्ट मेथड से तो आपको पता ही है कि कैसे करते हैं। ये पहले वाले के लिए 12 महीने ले लिए, दूसरे वाले के लिए 6 महीने ले लिए, फिर तीसरे वाले के लिए 2 महीने ले लिए, फिर प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करके निकाला। इधर डेज में नहीं है, मंथ में है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। सो आप डिवाइड बाय 14,20,000, 14,20,000, ये धमपुड़े, 14,20,000। अरे पेन चलना यार, अच्छा क्या इसको 14 14,20,000 मैंने लिया। इसके ऊपर बेटा जी मैंने लिया 9% इंटू मैंने लिया 1/12, क्योंकि ये महीने में कैलकुलेट किया। सो देख लो वही आंसर आ रहा है कि नहीं? 14,20,000 इंटू 9% डिवाइड बाय 12, तो आपको आंसर वही आना चाहिए 10,650। और ये देख लीजिए 10,650 आंसर आ गया। बेटा संजू का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में कोई बड़ी दम वाली बात नहीं है, राइट? वो पूरे 9 महीने का निकालना, बात खत्म। और ये इस तरीके से आ गया। आशा करता हूं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको आता है, उसकी एंट्री भी आती है और वो जाता है P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। और साथ साथ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बेटा जी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाता है। अगर आप करंट अकाउंट बना रहे हो तो करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाता है, राइट? इस तरीके से आपको पूरा एक आइटम बोला ना, उसके बारे में पूरा इन एंड आउट मालूम रहना चाहिए। अब बेटा जी प्रोडक्ट मेथड हमने ऑलरेडी देखा हुआ है, तो आपको आता है। ठीक है, ये देख लेते हैं। Interest on drawing. Sometimes interest is not only allowed on the capital but also charged on drawing, right? अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे करने का है? तो बेटा जी एकदम सिंपल है, आपको अलग अलग डेट दे रखी है, उसके ऊपर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करना है। तो अब मैं आपको पूछता हूं कि बेटा जी कोई 29 फरवरी को करेगा और अगर मान लो 31 दिसंबर एवरी ईयर क्लोजिंग है, सो बेटा जी मुझे बताओ इस पर कितने महीने का कैलकुलेट करोगे? 29 फरवरी मतलब बचे हुए 10 महीने और रह गए, इसके ऊपर इंटरेस्ट करोगे। 31 मार्च को किया तो 9 महीने और रह गए। 30 जून को किया है तो बेटा जी 6 महीने और रह गए। और 31 अक्टूबर क्या किया तो नवंबर दिसंबर 2 महीने रह गए। अब बेटा जी आप इसको प्रोडक्ट मंथ से भी कर सकते हो, या फिर आप कैलकुलेट कर सकते हो विद द रेट ऑफ व्हाट आई कैन से, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है क्या? 6%। या तो आप प्रोडक्ट से कर सकते हो या डायरेक्टली इंटरेस्ट निकाल सकते हो। जैसे प्रोडक्ट से कर बताता हूं, क्योंकि आपको डायरेक्ट वाला तो आता ही होगा यार, बचपन में क्या होगा 500 इंटू 10, तो ये आया 5,000, मैंने डाला इसको M प्लस में। फिर बेटा जी 400 इंटू 9, ये आएगा 3,600, मैंने इसको डाला M प्लस में। फिर राजा बेटा जी 600 इंटू 6, इसको डाला मैंने M प्लस में। ये बाबा, और बेटा जी 800 इंटू 2, ये आएगा 1,600। तो अब मैं ले लेता हूं 5,000 प्लस 3,600 प्लस 3,600 प्लस 1,600, सो इट टर्न्स आउट टू 13,800। 13,800 पर बेटा जी 6% इंटू 1/12, क्योंकि हमने कैलकुलेट किया मंथ्स में, तो बेटा 13,800 इंटू 6% डिवाइड बाय 12, सो माय आंसर इज 69। मेरा इंटरेस्ट आना चाहिए 69, ये चेक कर लीजिए 69, राइट? तो या तो आप डायरेक्टली इंटरेस्ट निकाल सकते हो, जैसे इसका कितना इंटरेस्ट है, या फिर प्रोडक्ट मेथड से भी निकालकर आप 69 इंटरेस्ट निकाल सकते हो। आशा करता हूं कि ये समझ में आ गया, राइट? अब बेटा जी इधर वाला पार्ट आपको समझाता हूं, ये बहुत ज्यादा बेहतरीन और इंपॉर्टेंट है। ये वाला पार्ट आपको समझा देता हूं। बेटा जनरली इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एक पेचीदा मामला होता है, जरा ध्यान से ये लिख कर लेना। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, राइट? मैंने लिखा यूनिफॉर्म अमाउंट, मतलब अमाउंट यूनिफॉर्म है। लेट्स टेक एन एग्जांपल 10,000, राइट? एंड यूनिफॉर्म टाइम, यूनिफॉर्म टाइम
राइट। अब यूनिफॉर्म टाइम मतलब क्या है कि ऐसा डिसाइड किया गया, बिगिनिंग ऑफ द मंथ, बिगिनिंग ऑफ द मंथ, राइट, एंड ऑफ द मंथ, मिडल ऑफ द मंथ, एंड ऑफ मंथ, या बिगिनिंग ऑफ मंथ, अगर ऐसा बोला है तो, राइट। सो जब आपको ऐसा बोला गया है कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज कैलकुलेटेड विथ यूनिफॉर्म अमाउंट, मतलब 10,000, 10,000, राइट, इज कैलकुलेटेड, लैगिंग हो रहा है, अच्छा अभी ठीक हो गया होगा, बीच में थोड़े से फ्रेम ड्रॉप हुए थे। तो मैं आपको बता रहा हूं कि 10,000 अमाउंट आप प्रत्येक महीना निकाल रहे हो, और यूनिफॉर्म टाइम इधर बिगिनिंग ऑफ द मंथ, एंड ऑफ द मंथ, या मिडल ऑफ द मंथ अगर ऐसा आ रहा है, तो बेटा जी हम क्या करेंगे इस केस में, कैन वी नॉट कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स लाइक दिस, 10,000 इंटू 12 इज वॉट वी टेक। क्यों? क्योंकि बेटा जी 12 महीने ड्रॉ किया, तो 10,000 इंटू 12 इंटू 6% लेना है, राइट। मान लो 6%, क्यों 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया आपको, 10% अज्यूम करना है, 10% अज्यूम करते, जो भी रेट दिया वो 10%, इंटू बिगिनिंग ऑफ द मंथ अगर बोला है तो आपको लेना है 6.5/12। ये इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कौन से वाले केस में, पहला वाला केस था, इधर हेडिंग लिख देता हूं, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ये कब लेना है बेटा जी, बिगिनिंग में लेना है, बिगिनिंग ऑफ मंथ में ऐसा लेना है। अगर मैं बोल रहा हूं एंड ऑफ द मंथ बोला, तो एंड ऑफ द मंथ में मुझे ऐसा लेना पड़ेगा, 10,000 इंटू 12 इंटू 10% इंटू 5.5/12, और मिड ऑफ द मंथ बोला है, तो बेटा जी हमें इस तरीके से निकालना पड़ेगा, 10,000 इंटू 12 इंटू 10% इंटू 6/12। बेटा जी मैं अभी इसके लॉजिक में नहीं जा सकता, लॉजिक में मतलब ये अगर आप खुद कैलकुलेट कर देखेंगे तो आपको पता चलेगा, ये शॉर्टकट्स है। अगर आप बिगिनिंग ऑफ द प्रत्येक महीने के कैलकुलेट करते हो तो बेटा जी उसमें इंटरेस्ट अगर इस शॉर्टकट से निकालोगे तो उतना ही आएगा, राइट। तो आपको ध्यान में क्या रखना है कि बिगिनिंग ऑफ द मंथ बोला है तो 6.5 लेना है, एंड ऑफ द मंथ बोला है तो आपको लेना है 5.5, और अगर मिड ऑफ द मंथ लेना बोला है तो 6 महीना लेना है। एग्रीड। ये चीज यहां पर देखने की कोशिश करो, यही बोला है कि देखो, if withdrawals are made evenly in the beginning of each month, interest can be calculated easily for the whole amount for 6.5 months. If withdrawals are made at the end of each month, interest should be calculated for 5.5 months. If withdrawal are made at the beginning of each quarter, चलो ये भी बता देता हूं, अगर बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर बोला तो क्वार्टर कितने होते बेटा जी, क्वार्टर्स आर ओनली 4। सो बेटा जी मान लो 10,000 प्रत्येक क्वार्टर में कर रहे थे, तो मंथली नहीं है, सो मैं करूंगा 10,000 इंटू 4, ये क्वार्टर हुआ ना, कि 4 क्वार्टर में करेंगे। अगर बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर करेंगे तो इंटू 10%, इंटू मैं बोलूंगा बेटा जी 7.5 डिवाइड बाई 12, और एंड ऑफ द क्वार्टर बोला तो, एंड ऑफ क्वार्टर बोला तो 10,000 इंटू 4 इंटू 10% इंटू 4.5 डिवाइड बाई 12। तुम बोलोगे सर आपको इतना याद कैसे रह जाता, एकदम सिंपल है बेटा जी, क्या करने का, यहां पर मंथ है ना, तो मंथ मतलब 1 डिवाइड बाई 2 कितना है, 0.5 है, बराबर है। ध्यान रहे मिड में अगर कभी भी रहा तो 6 लेने का, अगर बिगिनिंग में रहा तो 0.5 ऐड कर देने का, और एंड में रहा तो 0.5 लेस कर देने का, राइट। ट्रिक बता रहा हूं, एक महीना है ना, मंथ बोला तो 1 डिवाइड बाई 2 करना, 0.5 आया। अब बेटा जी बिगिनिंग में बोला तो 0.5 ऐड कर देना बिगिनिंग ऑफ द मंथ, और 0.5 लेस करना एंड ऑफ द मंथ है तो। और क्वार्टर में क्या बेटा जी 3 महीने होते हैं, 3 डिवाइड बाई 2 कितना आएगा, 1.5। अगर बिगिनिंग में रहा तो 1.5 ऐड कर देने का 6 में, तो हो जाएगा 7.5। एंड में रहा तो बेटा जी हम बोल देंगे 4.5, क्योंकि 6 में से 1.5 लेस कर देंगे। तो ये इधर लिखा है ना, if withdrawals are made at the beginning of each quarter, interest can be calculated at the rate of 7.5/12. However, if withdrawals are at the end of the each quarter, it can be 4.5 divided by 12. So बेटा जी अगर ये आया तो आपको बोनस मार्क्स देके जाएगा, ये कैलकुलेशन दिमाग में रख लीजिएगा। Beginning of the month you have to take 6.5, beginning of the quarter you have to take 7.5, end of the quarter you have to take 4.5, end of the month you have to take 5.5, and mid of the quarter, mid of the month you have to take 6। समझ गए क्या गुरु?
अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है राशि तो उसके इसमें 6 महीना लेना है, वो हमने पहले ही बात करी थी। 6 months इज व्हाट यू हैव टू टेक, इफ नथिंग इज सेड टेक 6 months, तो अर्थ करो। कैपिटल में यू हैव टू टेक 12 months, क्योंकि कैपिटल बिना कैपिटल के धंधा शुरू हो ही नहीं सकता। बट ड्रॉइंग्स हम ऐसा मान के चलते हैं कि इट इज टेकन एवरी मंथ के मिड में। ठीक है जी, तो जब यहां तक बात आ गई है तो हम आगे चलते हैं। बेटा जी कई बार गड़बड़ क्या करता है बच्चा, ये लेना भूल जाता है। 10,000 कोई मल्टीप्लाई करता है, ध्यान रहे टोटल ड्राइंग्स को लेकर करना है, टोटल ड्राइंग्स को लेकर करना है। ठीक है, तो 10,000 इंटू 12, और अगर क्वार्टर रहा तो 4, क्योंकि एक साल में क्वार्टर होते 4। ओके, गारंटेड मिनिमम प्रॉफिट। अब गारंटेड मिनिमम प्रॉफिट क्या होता है बेटा जी, अगर आपको किसी होनहार व्यक्ति को जोड़ना है, जैसे मुझे कई सारे ऑफर्स आते हैं कि सर आप हमारे साथ जुड़ जाइए, आप हमारे साथ आ जाइए, राइट। इट हैपेंस व्हेन यू परफॉर्म गुड, सो पीपल स्टार्ट कॉलिंग यू, राइट। तो फिर मुझे कॉल आते हैं और मुझे बोलते हैं कि आप हमारे साथ जुड़ जाओ। तो मैं कुछ बिना बोले वो मुझे बोलते हैं कि सर आपको इतना गारंटेड प्रॉफिट तो हम दे देंगे, तुम्हारे बच्चे आए नहीं आए उसकी चिंता मत करो सर, हम आपको इतना गारंटेड प्रॉफिट तो दे देंगे। मतलब आप जो काम कर रहे हो उसके लिए कम से कम इतना पैसा तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, भले ही कंपनी को प्रॉफिट हो या ना हो। तो उसको बोलते हैं गारंटेड मिनिमम प्रॉफिट। अब गारंटेड मिनिमम प्रॉफिट क्या होता है कि गारंटी दी जाती है बाय सम वन पार्टनर और इट कैन बी गिवन बाय 2 पार्टनर्स, ईदर ऑफ द थिंग्स। अच्छा, खाना नहीं खाया क्या तुमने? तो पॉज लेना है क्या? कोई बात नहीं, वहां मैंने भी ऐसे ही बोला था, कल भी आपसे बात करते हो कि पॉज ले लेकर ही पढ़ेंगे। तो खाना नहीं खाया मुझे पता ही नहीं, कोई बात नहीं, खाना नहीं खाया तो जल्दी से मुझे बताओ कितने बजे मिलेंगे हम? अभी हो रहा है, कितना बज रहा है? 2:43 हो रहा है। तो एक काम करते हैं, अपन मिलते हैं 3:15 को, 3:15 से फिर अपन 4, 4:15 तक खींचेंगे और बात खत्म फिर, ठीक है। सो राजा बेटा राजा जी, आप सभी लोगों को एक ब्रेक दे रहा हूं और ब्रेक के उस पार हम वापस मिलेंगे। थैंक यू।